बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ा खिन, तली लाले जीवन के यही इन पाँव तले पड़ी रहो। धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखुने त्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजित सुशोभित धाम धनी प्राण पिया प्राणेश्वर के कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, स्वामी जी की चितवन को आपने बहुत ध्यान से उनको हृदयंगम किया होगा। तो कहते हैं युगल स्वरूप के सभी अंग शुक्रमयी। शुक्रमयी मुझे बहुत ही अच्छा लगा सुन के कि उनका दीदार करते करते मेरे अंदर भी वो शुक्र भरता जा रहा है, जैसे उनके अंग शुक्रमयी है। अति सुंदर सुंदर साजी। श्री कलश हिंदुस्तानी टीका श्री राजन स्वामी जी। रास लीला पहले करी जो मिने वृंदावन, आनंदकारी जोग माया अविनाशी उत्पन्न। श्री कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 21 चौपाई 10। केवल ब्रह्म के नित्य वृंदावन में हमने जो महारास की लीला की थी, उसकी संपूर्ण सामग्री सखियों के तन, यमुना जी, वन आदि का निर्माण आनंद योग माया ने ही किया था, और ये शोभा अनंत काल तक अखंड रहेगी। आप सबके चरणों में प्रणाम। और सुंदर साथ जी, हमें तो पता ही है अब कि आनंद योग माया ने कितना सुंदर वृंदावन का निर्माण किया। सुंदर साथ जी बहुत ही जल्द गोष्ठी में उनका वर्णन भी करने वाले हैं कि योग माया कितनी प्यारी। और जो प्रश्नोत्तरी चल रही है उनमें भी योग माया का अति सुंदर वर्णन किया जा रहा है। रिवीजन क्लासेस बहुत ही सुंदर चल रही हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, अगले 4 दिन तक सुंदर साथ जी ये क्लास नहीं होगी किसी कारणवश, और ट्यूसडे से हम सब फिर से मिलेंगे। मंडे या ट्यूसडे आपको ग्रुप में ध्यान रखिएगा, श्री प्राणनाथ जी वाणी में मैसेज आ जाएगा। होपफुली यदि हो सका, यहाँ पर इंटरनेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, मैं मोबाइल डाटा से चितवन जरूर लगाने का प्रयास करूंगी, पर ये कक्षा नहीं, ये बैठक नहीं हो पाएगी सुंदर साथ जी। तो मंडे से या ट्यूसडे से हम फिर से शुरू करेंगे। होपफुली राजी करेंगे, मंडे से ही हो जाएगा। और एक और सरप्राइज आने वाला है बहुत ही जल्दी, वो भी अनाउंस किया जाएगा। धनी धीरे धीरे वैसा 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 धीरे धीरे बनाते जाते हैं। पहले हल्की सी झलक होती है, फिर उसको पक्का करने के लिए इस सुंदर साथ इस, फिर शिरोमणि, फिर वो अनाउंसमेंट भी बहुत जल्दी आएगी सुंदर साथ जी। आइए समय ना गवाते हुए चलते हैं प्यारे सुंदर साथ जी। रामत खेलेंगे आज हम। तो शुरू करते हैं सुनीता दीदी से। हाँ जी, सुनीता दीदी प्रणाम जी। मैं ना सुनीता दीदी आपको और सबीना जी को कोहोस्ट दे देती हूँ, ताकि आप अपने आप एक के बाद एक अनम्यूट कर पाए और म्यूट भी कर पाए। हाँ जी, प्रणाम जी। सुनीता दीदी आप शुरू कीजिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सबके चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, प्रश्न पूछने में कुछ त्रुटि रह जाए
तो बस क्षमा कर दीजिएगा। सुंदर साथ जी, पहला प्रश्न है, रास किसे कहते हैं? रास किसे कहते हैं? अरे वाह, आपने तो शुरू ही आनंद से कर दिया। बहुत ही सुंदर प्रश्न। हाँ जी सुंदर साथ जी, रास कहते किसे हैं? चांद कमल आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बड़ी सुंदर स्वामी जी ने एक उक्ति बताई है उसकी, वेदों की, रसो वही सह रासः। जहाँ रस होता है वो रास होता है। तो जहाँ प्रेम का रस बरस रहा था उसी को रास कहते हैं। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है स्वामी जी की लिखी हुई ये बातें। हाँ सुंदर जी, साथ लिखी हुई है, हाँ। बहुत सुंदर। और कोई सुंदर साथ भी अपने भाव प्रकट कर सकते हैं? हाँ जी बहुत सुंदर चांद आंटी, आपने बहुत सुंदर बताया। हाँ जी सुषमा शर्मा जी, प्रणाम जी। अति सुंदर चांद आंटी, मुझे भी यही याद आ रहा था, रसो वही साहब, बहुत सुंदर। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुषमा दीदी। हमारे प्राणाधार प्राणी सर प्राणनाथ जी के हृदय के बहते हुए रस को रात कहते हैं। अरे वाह, अरे हृदय तक पहुंच गए। वो हृदय से बहते हुए रस को रास कहते हैं, यानी कि परम धाम में तो हर समय वो रास होती रहती है। हृदय से बहता हुआ रस ही तो है वहां पे, तो वहां तो अखंड रूप से वैसे ही होती रहती, यहाँ तो अखंड करनी पड़ती है। बहुत ही सुंदर सुषमा जी, आपने ये एक नया बहुत प्यारा लगा ये, कि यहाँ तो करनी पड़ती है, वहां अखंड रूप से हमेशा अनंत हमारी रामते धनी के साथ प्रेम की वो चलती ही रहती है रोज। हाँ जी स्नेह नागपाल जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जहाँ 9 रसों का सागर हर पल बहता रहता है, मंडराता है, उसे रास। 9 रसों का सागर जिसमें श्रृंगार, वियोग, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, अद्भुत और शांत, ये सारे रस हैं। ये सागर जहाँ मंडराता है वही रस से भरा हुआ रास कहलाता है। हाँ जी, ये बहुत सुंदर आपने सारे रसों के जो नाम बताए ना, वो बहुत सुंदर स्नेह दीदी, प्रणाम जी। पर एक बात इसमें मैं कहना चाहूंगी कि उनमें तो 9 रस अनादिकाल से शुरू से ही है, पर रास उसमें अभी हुई है ना। पर ये आपने 9 रस जो बताए ना, ये बड़े प्यारे लगे। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी सुनीता दीदी, आप बता दीजिए। हाँ जी, सुंदर साथ सुषमा जी ने भी बहुत अच्छा बताया और चांद दीदी ने भी बहुत अच्छा बताया। जो मेरे हिसाब से जो मैंने लिखा है उसको मैं थोड़ा वर्णित कर रही हूँ। प्रेम, सौंदर्य, आनंद, एकत्व आदि का वो घनीभूत रूप पर ब्रह्म अपनी अंग रूपा आत्माओं के साथ वैसी ही क्रीड़ा करने लगे जैसे संसार सागर अपनी लहरों के साथ करता है, तो उसे ही रास कहते हैं। रास का तात्पर्य मात्र बाह्य अंगों से होने वाली नृत्य आदि की क्रीड़ा नहीं है, बल्कि अक्षरातीत के हृदय से बहने वाली रस धारा का आत्माओं के हृदय में प्रवाहित होना ही रास है। अरे वाह, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर सुषमा दीदी। आपने चांद दीदी ने मिलकर इनको बना दिया था, बहुत ही प्यारा सुनीता दीदी। हाँ जी सबीना जी, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। मुझे सबीना तो जी के भी क्वेश्चन ना मैंने इनकी मीटिंग में सुने थे, कहाँ से ये लेकर आते हैं, धनी जी इनके दिल में डालते हैं, ये आज आनंद लेते हैं। प्रणाम जी। हाँ, पहले तो क्षमा चाहती हूँ कि मैंने 2-3 मेरी छूट गई थी, तो मुझे आज मेरी थी वो पता नहीं चला, सॉरी। लेकिन जो क्वेश्चंस मेरे पास है मैं उससे पूछ लूँगी। प्रणाम जी। हुँ। राज की हो रही ना, तो राज की पूछती हूँ। नहीं, पूरे में से अम, किसी में से भी पूछ सकते हैं आप, कोई वो नहीं है। आज तक अच्छा, जितना हुआ है ना, किसी में से भी पूछ सकते अच्छा ठीक है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अम, अ, एक रास थी, उस रास में श्री इंद्रावती जी कहती है, मेरे प्राणेश्वर आप आम के वृक्ष की तना बन जाना, जब सखियां कितनी भी शक्ति लगाए हिलना नहीं। ये कौन सी रामत में बोली गई थी? हैं। अरे वाह, सो स्वीट,
इतने प्यार से वो रामत का नाम बताकर पूछते हैं कि कौन सी रामत में बोली गई थी। उन्होंने ऑलमोस्ट उसका नाम भी उसमें आ चुका है। अति सुंदर। अरे वाह, जो जो प्रसन्नता है ना ये चेहरों की। सुंदर साथ जी, वारी 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 आप सब सुंदर साथ पे वारी वारी। हाँ जी, सविता बेन प्रणाम जी। आमला नहीं रमत। अरे वाह, आमलानी रामत, बहुत सुंदर, अति सुंदर। इसको सबीना जी नेपाली में कैसे कहेंगे? नेपाली में तो पता नहीं, लेकिन रामत अंबानी उसमें वो लिखा है ना, अंबानी, हाँ वो जी, चौपाई में अंबानी लिखा हुआ है। बिल्कुल। हम सब, उन्होंने बोला आमलानी रामत अंबानी, पंजाबी में बोलेंगे अम्बदी रामत, है ना? तो वृंदा दीदी इसको नेपाली में कैसे बोलेंगे? आप नेपाल नेपाल में भी वही है यहाँ। आम भी नहीं लिखा है। आम आम के डाली आम के डाली पंजाब अरे बोला वाह, है तो राज्य आम को को नेपाली सखियों में ने। क्या बोलते हैं? मैंगो, आम को नेपाली में आपको क्या बोलते आम हैं? को नेपाली में आप बोलता है, आप। अच्छा, सेम ही बोलते हैं। अरे हम्म। वाह, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। तो आम की रामत जिसमें धनी जी बोलते हैं, मेरे चरण पकड़ लो। अति सुंदर सविता बेन, प्रणाम जी, प्रणाम जी। वृंदा दीदी प्रणाम। अच्छा जी। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, सुनीता दीदी। हाँ जी सुंदर साथ जी, मेरा दूसरा प्रश्न है, रास ग्रंथ में, श्री रास ग्रंथ में अक्षरातीत पार ब्रह्म को किन प्यारे प्यारे नामों से संबोधित किया गया है? फिर रिपीट कर रही हूं मैं, श्री रास ग्रंथ में अक्षरातीत पर ब्रह्म को किन प्यारे प्यारे नामों से संबोधित किया गया है? कितने नाम तो अभी स्वामी जी के उसमें भी चितवन में ही आ गए। अरे वाह। हाँ जी, सीमा दीदी, सुंदर साथ जी, सीमा दीदी ने श्री बीतक साहब में जो पात्रों का एक्ट करके दिखाया था ना, श्री बीतक साहब में जो हमारे प्यारे सुंदर साथ आते हैं, तो जो सहयोगिता होने वाली है उनमें एक राउंड ये भी रखा गया है जिसको कि इंग्लिश में डमशराट कहते हैं उसको, पर वो एक्ट करेंगे और सुंदर साथ को पहचानना होगा। आपको पूरी लाइफ लाइन्स मिलेंगी इसमें, आपको पहचानना होगा कि वो कौन सी लीला का या कौन से किसका एक्ट कर रही है। तो 14 टीमों का मोस्ट प्रोबेबली सीमा दीदी या एक और सुंदर साथ मिलकर, तो ये वाला राउंड भी सहयोगिता में इस बार होगा। एक और राउंड होगा, वो भी देखेंगे। हाँ जी, सीमा दीदी, अक्षरातीत के प्यारे प्यारे नाम। धामधनी, प्रेम प्रणाम जी। सबसे पहले तो धामधनी, प्राण वल्लभ, सर्वेश्वर, प्रियतम, वालाजी, प्राण वल्लभ, प्राण धन, हाँ जी, बहुत सुंदर। प्राण धन मेरा फेवरेट था इसमें से। हाँ जी, हाँ जी, ज्योति जी, और इनमें ऐड करना हो अगर कोई रह गए हो तो ज्योति जी भी बताएंगे। अति सुंदर सीमा दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। रास में तो रसिया शब्द बहुत प्यारा है कि रसिया तो ये याद आ रहा था, रसिया। और सब तो बता ही दी सीमा जी ने। हाँ जी, प्रणाम जी। अब सुनीता दीदी इसको समाप्त करेंगे। प्रणाम हाँ जी। जी सुंदर साथ जी, काफी नाम बता दिए हैं सुंदर साथ ने, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। प्राणेश्वर, प्राणनाथ, प्राण प्रीतम, प्राण वल्लभ, जीवन के आधार, श्री राज, अक्षरातीत, मेरे सर्वस्व, वालाजी, बल्लवा, प्रीतम, धामधनी और वलैया, ये नाम इसमें रास में आए हैं। अरे वाह, कितने इसमें वलैया मुझे बहुत प्यारा लगा, वलैया। अरे वाह, कितने मीठे नाम धनी जी के। अति सुंदर सुनीता दीदी, बहुत सुंदर प्रश्न और उससे भी प्यारा ये उत्तर, अति सुंदर। हाँ जी, सबीना जी, प्रणाम जी। ऐसे प्रणाम लग रहा है जी। जोड़े में जोड़ा डाल के ना आप रामत कर रहे हो, है ना? वो हाथ पकड़ के बड़ी सुंदर रामत। हाँ जी, सबीना जी। हाँ, सुनीता दी को मैं एक ऐड करना चाहती हूँ। मुझे वो बहुत पसंद है। वो
मेरे दुल्हा दुल्हा। पता नहीं रास में है कि नहीं, लेकिन दुल्हा बहुत अच्छा, मुझे मेरी दुल्हा दुल्हन अच्छी लगती धामधनी है। दूल्हा एक ही, वहाँ दूल्हा बोल अच्छा सकते हैं। ये बोल अच्छा सकते हैं अच्छा। दूल्हा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अच्छा, दूसरी क्वेश्चन है, सबसे इस रामत में सबसे पहले राजी छलांग लगाते हैं, और छलांग ऐसे हिरन की तरह छलांग लगाने की ये रामत है, तो ये कौन सी रामत है? बहुत सुंदर, अति सुंदर। सबके चेहरे पे वो देखिए, अरे वाह, उन्होंने जैसे देख लिया वो धनी को छलांग लगाते हुए ना, ऐसी खुशी सबके चेहरे पे जो आ रही है ना, वो बहुत ही प्यारी लग रही है सुंदर साथ जी। मंजुला बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी, उड़न खटेला की। अरे वाह, जी। बहुत सुंदर। मंजुला बेन, आप कोनिया की जो रामत करते हैं ना, वो शाम की बैठक में होती है। कोनिया की रामत आप एक बार करके दिखाइए। कल इतनी सुंदर वो कर रहे थे, इनको देखकर दिल में आया भाव कि एक दिन पूरा गोष्ठी का रामतों को दिया जाएगा। मैं आपको स्पॉटलाइट कर रही हूँ, आप करके दिखाइए मंजुला बेन। बहुत सुंदर करते हैं आप, गा के। मारवाला ये वचन सने रे, मारवाला। अरे वाह, बहुत सुंदर, अति सुंदर। मंजुला बेन, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस प्रकार प्रणाम की होती है अपने चरणों कोनिया में की प्रणाम। रामत। हाँ जी, सुंदर साथ जी, एक बात और, हमारी कौशिका बेन कमलेश भाई की मीटिंग में बहुत सुंदर ये रामत कर रही होती हैं। इस समय शायद मॉर्निंग में आई डोंट नो इफ शी इज कंफर्टेबल, पर यदि वो कंफर्टेबल होंगे तो कैमरा ऑन करेंगे, हम उनकी भी देखेंगे, बहुत आनंद आएगा। हाँ जी, सुनीता दीदी, बहुत सुंदर प्रश्न। और सबीना जी, बहुत प्यारा सुंदर प्रश्न, और उत्तर बिल्कुल सही है ना सबीना जी, है ना? हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी, अब एक बूझो तो जाने हैं, बहुत सिंपल है, सब बता लेंगे। अधरों पर मैं सजती हूँ, रंग है मेरा लाल, मेरी मीठी वाणी सुनकर रूहें हो जाती खुशहाल। अधरों पर मैं सजती हूँ, रंग है मेरा लाल, मेरी मीठी वाणी सुनकर रूहें हो जाती खुशहाल। अरे वाह, बहुत ही सुंदर। पिरोया हुआ, प्यारे मीठे शब्दों में पिरोया हुआ, अति सुंदर। हाँ जी, शीतल जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। राज्य की बांसुरी। हाँ जी। बिल्कुल सही। अरे वाह, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। शीतल जी, बहुत सुंदर राम तो। और हाँ जी, सुंदर साथ जी, एक बात मैं बताना भूल गई। यहाँ पे ना ऑस्ट्रेलिया में बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, उनके पास पढ़ाई का ज्यादा टाइम नहीं रहता, क्योंकि 16 साल में उनको जॉब थोड़ा थोड़ा करने में वो गवर्नमेंट उस तरफ एनकरेज करती है, ताकि वो जल्दी इंडिपेंडेंट हो। तो वो अपने पैरों पे खड़े होने लग जाते हैं 16 साल में। तो उनके पास, क्योंकि वो जॉब करेंगे तो पढ़ाई कैसे, इतना ज्यादा कैसे पढ़ाई करके याद करेंगे, तो देयर इज अ रूल कि आप ओपन बुक एग्जाम दे सकते हो। एटलीस्ट आपने इतना पढ़ा है कि जो प्रश्न आया ना, आप पेज नंबर ढूंढ लो, इतना पढ़ लो कि वहां पर इसका उत्तर मिलेगा। कोई कोई एग्जाम ओपन बुक एग्जाम होता है यहाँ पे। तो क्यों ना हम सुंदर साथ भी ऐसे ही करें, नोट्स को संभाल के रखिए। डोंट वरी, कुछ घबराने की जरूरत नहीं, ओपन बुक एग्जाम करेंगे। श्री रास में से ढूंढ सकते हैं, तो रास में से प्रकरण याद नहीं है कहाँ पे है, कोई बात नहीं। शीतल जी रामतों के पूरे नोट्स बना रही हैं, एक रामत के 3-4 मुख्य विशेष पॉइंट लिखेंगी, 2-3 पेज में सारी रामतें कवर हो जाएंगी, आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। तो ओपन नोट्स
जो सहयोगिता होती है ना वो हम करेंगे। जो जो सुंदर साथ नोट्स बना रहे हैं सबके साथ शेयर करते जाएंगे, ताकि उनको श्री रास में से भी ढूंढने की वो ना हो। आपके पास नोट्स पड़े हो, चाहे वो श्रृंगार हो, चाहे वो रामते हो, चाहे कोई भी प्रकरण हो, 5-7 पेजेस में पूरा आपको मिल जाएगा। तो बिल्कुल नहीं घबराना सुंदर साथ जी, बस उसको 5 बार पढ़ लीजिएगा ताकि आपको पता हो कि जो प्रश्न पूछा है चौथे नंबर वाले पेज में मुझे उसका उत्तर मिल जाएगा। बस इतना कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ जी, सबीना जी प्रणाम जी। आपने प्रश्न पूछ लिया है ना सुनीता दीदी, उत्तर भी हो गया है ना। हाँ जी, हाँ जी सबीना जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। श्री राज्य के रास के जो श्रृंगार है उसमें दोनों बाजूबंद में फुम्बक लटक रहे हैं ना। तो एक और भी बात थी जब वो हो रहा था, तो जो कोहिनी होती ना राज्य की जो कोहनी, उसमें किस से सुशोभित हुई है, वो क्या चीज से सुशोभित हुई है। हाथों में बाजूबंद तो है, लेकिन वो कोहिनी है ना, राज्य की जो कोहिनी, मुझे बहुत अच्छा लगा था वो सुन के। वो अति कोमल है एक तो, और एक चीज है जो आपको बतानी हो, किस चीज से सुशोभित है। वो लगाने की चीज है एक्चुअली, उससे वर्णन किया है। अरे वाह, बहुत बहुत सुंदर जो आपने ये पूछा है ना, कोहिनी की रावण, बड़ा प्यारा लगा था। बहुत ही मीठा प्रश्न, इतना मीठा तो उत्तर कितना मीठा होगा सुंदर साथ। हाँ जी मधु दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। हमारे राज्य की कोहनी पे अति सुंदर चंदन लगा हुआ है, जिसकी खुशबू पूरे परम धाम में फैल जाती है। यहाँ योग माया में पूरे फैल जाती है, और वहाँ परम धाम में चंदन की सुगंध। अरे वाह, देखो जब कोहनी की जब रामत करते होंगे तो वो चंदन है ना हमें भी लग जाता होगा थोड़ा सा, कितना सुंदर लगता होगा वो। इसीलिए राज्य ने कोहनी की शायद रामत की है स्पेशली, है ना। बहुत ही प्यारा प्रश्न ये, बहुत ही सुंदर और बहुत सुंदर उत्तर मधु दीदी। प्रणाम जी प्रणाम जी। म्यूट हो गई। हाँ सबीना जी, बहुत सुगंधित प्रश्न था ये, बहुत ही सुगंधित, अति सुंदर। हाँ जी सुनीता सुंदर साथ जी, मेरा अगला प्रश्न है, राज्य और श्यामा जी के श्रृंगार में समानताएं बताइए। विभिन्नताएं तो बहुत हमने कर ली हैं, अब समानताएं बताइए। यानी कि रास में है ना, महारास के श्रृंगार रास में। हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी, एक एक समानता भी बताते चलेंगे तो होता जाएगा। हाँ जी कुसुम आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। राज्य के तो कान में जो है वहां पर वो कीट आया है, यानी कोका आया, और श्यामा जी के नाक में आया हुआ है। हाँ जी हाँ नहीं, और कोई सुंदर साथ बता दे अब। बिल्कुल सही आपने, बिल्कुल सही है। पहले कोका पकड़ लिया, बहुत ही सुंदर, उनके कान में और श्यामा जी की नासिका में, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुनीता सिंगल दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। राज्य के चरणों में झांझरी घुंघरी कांभी करने की शोभा है, और श्यामा जी के चरणों में झांझरी घुंघरी कांभी करने की शोभा है। हाँ जी बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। प्रणाम जी प्रणाम जी। अरे वाह, बबीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सब सुंदर साथ के चरणों में। राज्य के जो सी संदूरिया रंग की पाग आई है, श्यामा जी की लाल रंग की, वही संदूरिया रंग की साड़ी आई है, लाल रंग की साड़ी आई है। सुनीता दीदी आप देखते जाइएगा ये। नहीं ये नहीं। और बता देती हूँ, और हाँ जी राज्य के कोई बात नहीं, आप और सोच लीजिए फिर हैंड रेज कर लेना, कोई वो नहीं है, मैंने सबके नीचे किए ताकि डिफरेंट वाले हो। ठीक है, आप फिर से याद कर लो बबीता दीदी, क्योंकि आपकी आवाज तो सुननी है ना। प्रणाम जी, जुगल जोड़ी हमारे पास बड़ी प्यारी बैठी है आज, है ना। उनके पास चलते हैं, किरण दीदी और सुषमा जी। प्रणाम जी प्रणाम जी। प्रणाम। सिंदूरिया रंग की तो पिछोरी है, और उनकी साड़ी है रास में, और बिंदी भी राज्य और श्यामा जी की दोनों की है बिंदी। ये बिंदी सुनीता दीदी आप बताते जाइएगा, ये आप नहीं, वो उनका तो तिलक है ना।
नहीं, पर उसके बीच अंदर में बिंदी है, बिंदी उनके अंदर बिंदी है और श्यामा जी की खाली बिंदी है। हाँ जी, तो बिंदी नहीं, दोनों में पिछोरी कॉमन हो गई है ना, रेड कलर की। सिंदूरी हाँ रंग जी, की पिछोरी नहीं है ना? नहीं पिछोरी राज्य की पिछोरी राज्य की पिछोरी सिंदूरी रंग की है। लाल हाँ, लाल रंग की नहीं, ऑरेंज कलर की तो नहीं है, वही सिंदूरी ही तो नहीं है। केसरिया होता है वो तो पता है। ये बड़ा यही अच्छा लग रहा है, आप दोनों इकट्ठे बैठे हो ना आज। रोज राजी एक जुगल जोड़ी के दर्शन जरूर कराते हैं, बहुत सुंदर। आज ही हमारे पास आई है। अरे वाह, बहुत अच्छा लग रहा है। प्रणाम जी, आप दोनों के चरणों में प्रणाम जी। हाँ जी, तो बिंदी बिंदी बताया। अब कमलेश भाई प्रणाम जी। एक तो चोटी है दोनों के माथे। अरे हाँ वाह, जी। ये बिल्कुल। रास में दोनों की चोटी है, परम धाम में नहीं मिलता ये सुख, है ना, बड़ा और सुंदर है। हार भी हीरे का है ना दोनों में। अरे वाह, बहुत सुंदर। अब बाकी सुंदर साथ बताएंगे, बहुत अच्छा। कमलेश भाई तो नोट्स बनाते हैं ना, उनको तो लगता है वो कर करके पूरा हृदय में बस जाता है, टाइप करके। बहुत प्रणाम जी। हाँ जी, अति सुंदर। हाँ जी, स्वर्णा आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्यामा महारानी जी के राखड़ी में मानिक लगाया है और राज की जो मुकुट उसमें भी माणिक का नग की शोभा आई है। दीदी वो परम धाम वाले में है। मुकुट योग माया, मुकुट परम धाम में नहीं है। योग माया वाले का पूछ रहे हैं श्रृंगार। योग माया मुकुट ही तो पहना हुआ है। हाँ जी, राज्य में मुकुट पहना हुआ है, मुकुट में भी माणिक उसमें की शोभा आई कई है। नग आया, कई नगों का। जैसे परम धाम वाले श्रृंगार में तो उसका खास वर्णन किया गया है ना, मानिक का नग बीच में लगा हुआ है कलंगी में। इसमें मगर मुकुट मानिक में का तो बीच रंग में आए आया हैं, ना, कई मानिक का चोरी भी आई है। हाँ जी, हाँ जी, इन इसमें बोल रहे हैं स्वर्णा आंटी, इन पर्टिकुलर बहुत सारे नगों का वर्णन। हाँ। अति सुंदर, आप परम धाम घुमा के ले आए, बहुत सुंदर। प्रणाम जी, अति सुंदर। हाँ जी, श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। प्रणाम जी। दोनों स्वरूपों ने पान का बीड़ा मुंह में लिया। हाँ जी। अरे वाह, ये हाँ देखिए जी, पान वही। का बीड़ा को श्रृंगार का भाग कैसे उन्होंने बनाया, ये बड़ा प्यारा लगा। श्रीनिवास अंकल अति सुंदर, बिल्कुल क्योंकि सही है। वो उनका भाग ही बन गया है, क्योंकि वो जो रेडनेस दे रहा है ना, वो बहुत ही सुंदर। प्रणाम जी। अरे एक और बताओ। वाह। हाँ जी, हाँ जी। अब दोनों के गले में ना फूलों की माला। फूलों की माला श्यामा एक जी के तो आई वर्णन है, श्यामा जी के आई है, राज्य के नहीं बताई गई है, ऐसे वर्णन नहीं है। एक में वर्णन आया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, श्यामा जी के तो है जी। प्रणाम जी। नहीं, वो रास करते हुए ना ऐसे लगता है उछलती है ना, दोनों के गले में ही डल जाती है। ये श्रीनिवास अंकल को लगा दोनों में है, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। अरे वाह, जिसमें समानता ना मिले उसमें हम अंतर काउंट कर लेंगे, है ना भाई। हाँ जी, सुषमा दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जितने जी। हो चुके हो ना समानताएं, वो हैंड नीचे कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे पता नहीं लगेगा, है ना। हाँ जी, सुषमा जी। दोनों ने पोंछी पहनी हुई है। हाँ जी, पहुंची है दोनों। श्यामा जी ने दोनों ने पोंछी हाँ पहनी जी, है। अरे वाह, हाँ बहुत जी। सुंदर। प्रणाम जी। आप कंफर्म करते जाइएगा सुनीता दीदी, मुझे पूरा याद नहीं है हाँ क्योंकि। जी, हाँ जी। हाँ जी, रानी दीदी प्रणाम जी। दीदी बेसन डाला हुआ दोनों ने, बेसन नाक में। हाँ जी, बिल्कुल सही। बहुत ही सुंदर रानी दीदी, देखिए कितने सुंदर उत्तर देने लग गए आप। अति सुंदर, धनी जी की मेहर। प्रणाम जी। हाँ जी, शांति आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। पैरों में दोनों झांझरी घुंघरू का भी पड़ रहा है, चार आभूषण। हनुमत पीछे तो अलग से है, लेकिन चार तो दोनों का है ना दीदी। बिल्कुल सही। एक चरण में एक सुंदर साथ ने पहनाए थे, दूसरे चरण में आपने पहना दिए दोनों के। चारों जोड़े चरण के होता है ना, चारों। तो चार पहले सरकार श्री बोलते थे कि चारों जोड़े चरण के कैसे हुए, दो जोड़े है ना चरण के, तो यही तो है वो झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला के। अति सुंदर चार जोड़े, बहुत ही सुंदर। प्रणाम जी, बहुत प्यारा। हाँ जी, सुंदर साथ जी, एक सुंदर साथ और
और फिर हाँ जी गीता दीदी, फिर सुनीता दीदी बता देंगे और सबीना जी की तरफ चलेंगे। प्रणाम जी। हाँ जी। सोने का हार श्यामा जी ने भी पहना है और राज जी ने भी पहना है एक। हाँ जी बिल्कुल सही। बहुत सुंदर। गीता दीदी भी हमारी श्रृंगार स्पेशलिस्ट हैं। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। हाँ जी सुनीता दीदी। सब हो गए, बस एक रह गया कि मोतियों का हार, स्वच्छ मोतियों का हार भी दोनों ने पहना है। हाँ जी, वो मधु दीदी बोल रहे हैं कि वही वही बता रहे थे, हैंड रेज किया हुआ था जो बहुत सुंदर। मैं एक बोलूं, वो हाँ श्रृंगार जी में तो नहीं आती है, लेकिन वो श्यामा जी की और राज जी की जो चरण है बहुत कोमल और लाल रंग की है ना। हाँ जी। उनके सारे अंग, सारे अंगों की कोमलता, सारे अंगों की शील, वो भी उनका श्रृंगार ही है एक्चुअली में। बहुत सुंदर है, अति सुंदर। हाँ जी प्रणाम जी। बहुत सुंदर प्रश्न सुनीता दीदी, और बहुत ही सुंदर उत्तर। और आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी, सामने मधु दीदी दिखते हैं पर सारे उत्तर श्याम भैया को भी आते होते हैं, पता है। बहुत बढ़िया। हाँ जी सबीना जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये बहुत इजी है। बालों के चोटी, श्री राज जी के बालों की चोटी कहाँ तक आई है? अरे वाह, लंबाई बताइए उसकी। अब कहाँ तक बाल राजी है। बहुत सुंदर प्रश्न ये। ये बहुत प्यारा था। क्योंकि चितवन में अगर लेना हो हमने तो पता तो होना चाहिए कहाँ तक लहरा रही है ये छोटी प्यारी सी। अरे वाह, सुंदर साथ जी के हैंड भी रेज हो गए इन पे। जयश्री जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम। राज जी की चोटी इतनी तक है और श्यामा जी की पूरी लंबी है। हाँ जी देवेंद्र भैया, प्रणाम जी। बाल है। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरे को पता तो नहीं है, पर मुझे अंदाजा है कि कांधे तक आई है, जो पीछे पीठ के आधे हिस्से तक जो है ना, जो कांधे के नीचे यहाँ तक है। हाँ जी सबीना जी। प्रणाम जी। हाँ पीठ तक आई है। हाँ ठीक है। तो ये उसकी एग्जैक्ट वो नहीं लिखी हुई है ना, पीठ तक आई है, पर कमर तक, इसका मतलब कमर तक नहीं पहुंची हुई, पीठ में कवर हो। बहुत सुंदर। हाँ जी कांधे से थोड़ा नीचे होगी, क्योंकि घुंघराले बाल तो राज्य के कांधे तक परम धाम में आते हैं, है ना। चोटी थोड़ी सी उन्होंने वो की होगी। बहुत सुंदर। योग माया में आके बाल बढ़ाए हैं उन्होंने, है ना। प्रणाम जी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा उत्तर, मीठे मीठे प्रश्न। हाँ जी अति सुंदर देवेंद्र भैया और जयश्री पे। हाँ जी सुनीता दी। हाँ जी सुंदर साथ जी, एक बूझो तो जाने हैं। नीले रंग नीले नग जड़े हैं मुझ में, सुंदर कांगरी आई है। छोटे छोटे नगों में सुंदर खुशबू आई है। गोल गोल दर्पण के टुकड़ों की शोभा भी आई है। जिसमें देखूं आभा मुख की ऐसी शोभा पाई है। फिर रिपीट करें एक बारी। हाँ जी। नीले नग जड़े हैं मुझ में, सुंदर कांगरी आई है। छोटे छोटे नगों में सुंदर खुशबू आई है। गोल गोल दर्पण के टुकड़ों की शोभा भी आई है। जिसमें देखूं आभा मुख की ऐसी शोभा पाई है। बताओ सखियों मैं कौन हूँ? अरे वाह बहुत सुंदर। बताओ सखियों मैं कौन हूँ। हाँ जी। अरे वाह, आज तो फिर 4 हाथ खड़े हो गए है ना, आज तो लेना ही पड़ेगा। किरण दीदी और सुषमा जी, प्रणाम जी। नाम जी कंचुकी, श्यामा महारानी की कंचुकी। हाँ जी बिल्कुल सही। उसको एक स्पेशल, हाँ जी बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। उनके ऊपर कुछ स्पेशल भी धारण किया हुआ है ना उन्होंने, क्या नाम था? खाली शक्ल दिखानी है मैंने। ये प्रणाम जी। प्रणाम जी। आज डिस्टर्ब कर रही हूँ मैं खाली शक्ल दिखाने के लिए। ये हम तीनों बहनें हैं। अरे वाह बहुत सुंदर, आप सबके चरणों में प्रणाम जी। अरे वाह बहुत ही अच्छा लगा, तीनों के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। सोनिया आज से शेरपुर में मैं मिली थी शायद। हाँ जी हम मिले थे, बिल्कुल मिले थे। दोनों की आपके खींच के लाई। हाँ जी प्रणाम जी, आप सखियों के, प्यारी सखियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी सुनीता दीदी। हाँ जी सही है बिल्कुल आंसर। हाँ बिल्कुल सही। श्याम रंग की कंचुकी
उसमें मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कैसे कि नीले नग जो कांगरी आई, वो जो पीछे तनिया है ना, जो तनिया आती है पीछे, उसमें नीले रंग की आभा आई है और सुंदर कांगरी भी आई है उसमें। और जो उसमें आगे जो सारे नग लगे हुए हैं ना, उसमें बहुत सुंदर खुशबू निकलती है। और आभरण जो एक प्रकार का, वो कहते हैं ना आभूषण होता है, हाँ, छोटे छोटे दर्पण के टुकड़े गोल गोल ऐसे सिले होते हैं, पूरे सिल दिए जाते हैं, वो आभूषण की तरह ही लगते हैं, लगता नहीं है कि अलग से है। और उसमें कंचुकी में वो जो छोटे छोटे जो टुकड़े हैं ना, उसमें श्यामा जी अपना मुखारबिंद देखती हैं। अरे वाह, और हम भी देखते हैं सामने आते हैं। हाँ जी। बहुत सुंदर। हाँ जी, सभी। अच्छा, पता नहीं क्या पूछूं। पूछने यही होता है अ, सभी का भी, धनी क्या पूछूं, इन सबको सब आता है। आती है, हाँ। सब सुंदर साथ में सब कुछ पता है। जी। नेत्रों की, अच्छा, नेत्रों की तारों का मतलब क्या है? शिवराज जी को नेत्र की तारों बोला है ना, उसकी उसको क्या बोलते हैं? नेत्रों की जो तारे हैं राज्य के, वो क्या है? आई मीन कैसे पूछूं? नेत्रों के तारे का क्या अर्थ है सुंदर साथ जी? अर्थ है, हाँ हाँ, क्या मतलब है? हाँ जी, थैंक यू सो मच। आप ना सबीना जी 2 लाइनें भी याद कर लीजिए, मीठी आवाज में हमने 2 लाइनें श्री रास की, या कोई भी आपको 2 याद आ रहे हो ना, कोई भी 2 पंक्तियां श्री मुखवाणी से, कोई एक चौपाई आप सुनाइएगा। हाँ जी, तो नेत्रों के तारे का अर्थ बताएंगे सुंदर साथ जी। प्रफुल्ला बेन, प्रणाम जी। प्रफुल्ला बेन, अरे वाह, बहुत अच्छा लगता है, प्रणाम जी। प्रणाम जी। राज्य का नेत्रों का जो तारा होता है ना, जो वो अंदर की गोल गोल किकी होती है ना, वो होता है कि जो को हमारी आंख होती है ना, वो तो ऊपर से देखने का काम करती है, लेकिन हकीकत में आंख बंद होती है ना, तो भी जो अंदर की किकी होती है ना, वो सही में अंतर्दृष्टि की तरह देखने का काम करती है। जो हमारे दिल में आता है ना, तो राज्य जो देखते हैं ना, तो वो उनकी नजर में हम इतनी इनकी इस किकी में बसी हुई है, और राज्य हमारी किकी में बसे होते हैं। तो हम जो अरस परस देखते हैं ना, तो वो नेत्रों का रस है ना, वो हमारे दिल में आता है और हम उनके दिल में डूबी होती है। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत आपने तो सब मीठा बता वर्णन, दिया। काफी सुंदर। हाँ जी, हाँ हाँ, भाव भी बता दिया। हाँ, पुतली, वो नेत्रों की पुतली में है वो, सब बता दिया, सब डिटेल में बता दिए उन्हें। अरे वाह, यानी कि ये जो नेत्र होते हैं ना सुंदर साथ जी, ये तो आंख, इसके अंदर एक ब्लैक कलर का गोला होता है, उसको कहते हैं पुतली, उसके भी अंदर बहुत ही छोटा सा गोला छोटी एक सी, होता है ना, उसको कहते हैं पुतली। वो कभी कभी किसी किसी की ब्लू कलर की ऐसा भी होता है ना, तो वो पुतली होती है। बिल्कुल इसी प्रकार उन्होंने परात्म के दिल, आत्म के दिल, इस प्रकार वाणी में इनका नेत्रों की पुतली का बहुत सुंदर वर्णन किया हुआ है कि पुतली में धनी जी को बसाना है। और कहते भी है ना, नैनो की चिक डार के, नैनो की तो चिक इनको डार आंखें के। बंद करके वो अंदर ही धनी जी बस गए। इसका बड़ा प्यारा वर्णन आता है, वो भी हम लोग करेंगे एक दिन। बहुत सुंदर प्रफुल्ला बेन, प्रणाम। नैनो की चिक डाल के पिया को ल्यों रिझाए। रिझाए, हाँ जी। बहुत सुंदर, प्रणाम जी। हाँ जी, आपको अभी 2 लाइनें याद आई, आप आराम से कीजिए, जब तक सुनीता दीदी प्रश्न पूछते हैं ना, तब तक आप याद कीजिए। हाँ जी सुनीता। सुंदर साथ जी, मेरा अगला प्रश्न है, केवल ब्रह्म 9 रसों की भूमिका है, वे 9 रस कौन कौन से हैं, और एक एक उदाहरण द्वारा समझाइए। ये 9 रस तो अभी बताए थे उन्होंने, स्नेह दीदी ने बताए थे, है ना? उसमें हर रस का एक एक उदाहरण की वो ऐसा योग माया के ब्रह्मांड में ऐसी क्या लीला हुई जो उस रस से संबंधित है, एक एक लीला बताएं। हाँ जी, हाँ जी, मधु दीदी के पास चलते हैं। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। 9 रस तो जो है पूरे बोल के देखती हूँ, याद आ गए तो। कोई नहीं, मैं आपको बता दूंगी, कोई बात नहीं, आप बताओ। रौद्र रस है, करुण रस है, वियोग है, शांत रस, अद्भुत रस, हास्य रस, श्रृंगार रस,
और भयानक रस, हाँ जी, वीर रस, वीर रस, हाँ हो गया कंप्लीट। अब उदाहरण बता दो एक। वियोग रस का तो उदाहरण विरह वहां पर देखा ही है हमने सखियों ने, राज्य का अंतर्ध्यान लीला में। और हास्य रस तो हर रामत में हास्य रस खूब लोटपोट होती हैं, रामत खेलने के बाद पेट पकड़ पकड़ कर हंसती हैं जब सब सखियां। और हाँ जी, उसके बाद जो रौद्र रस थोड़ा उसमें कह सकते हैं, जब केसरबाई और उनका इंद्रावती जी का होता है, हालांकि हाँ वो जी। प्रेम भरा होता है, प्रेम भरा ही होता है, लेकिन कह सकते हैं रौद्र रस। तो अल्प भयानक, मात्रा में, हर चीज अल्प मात्रा में है ना, वहाँ पे लीला दिखानी है बस। तो बिल्कुल सही। भयानक रस को तो वैसे ले सकते हैं कि भी जैसे वो सखियों को जैसे अंधकार सा छा गया जब राज्य नहीं नजर आए, या वैसे तो वहां भयानक जैसी कोई चीज है ही नहीं पर योग माया हाँ, में। नहीं वही है थोड़ा वैसे, लेकिन 9 रसों की भूमिका का थोड़ा थोड़ा स्वाद देना है। तो ये अंधकार वाली बात भी सही है। और एक जो पूतना और राक्षस वगैरह का भी उन्होंने वो रोल किया था ना, पूतना का अगासुर बगासुर, तो उससे भी रुएं, मतलब एक भयानक रस उसको ले सकते हैं कि उसका जो रूप था वो बड़ा भयानक सा बनाया होगा, तो उससे डर गई होंगी सखियां। श्रृंगार रस, श्रृंगार तो सजा ही हुआ है पूरा सखियों पे। वात्सल्य रस भी उसमें आ जाएगा, जब वो यशोदा मैया के साथ अनुकरण की लीला में आता है, तो वात्सल्य रस हो गया। और उसके अद्भुत, अलावा अद्भुत, अद्भुत लीला तो वैसे तो सारी अद्भुत लीला वहां की न्यारी है, तो कोई खास मतलब रामते जो खेलते हैं वो अद्भुत है सारी। कुछ और आप बताओ इसका कुछ ये पर्टिकुलर हो। इसमें मैंने ऐसे लिया है कि वैसे तो अद्भुत सारी रामते ही अद्भुत है, लेकिन जब चित चौक भई अक्षर, जब अक्षर ब्रह्म चौक जाते हैं, ये कैसा श्रृंगार है, उनको खुद को अपना श्रृंगार इतना अजीब सा लगता है कि ये मैं कहाँ खड़ा हूँ, ये मैंने चोटी क्यों बनाई हुई है, मेरा ऐसा श्रृंगार क्यों है, तो अद्भुत हो जाते, चौक जाते हैं वो। और शांत रस, शांत रस राज्य को कहते हैं ना कि एक शांत राज्य है बस, हम तो बहुत शोर मचाते हैं। शांति का सागर तो राज्य है। जब वो स्वादसी और राजसी सखियां रोती हैं या बेहोश हो जाती हैं, तो तामसी सखियां उनको कहती है ना कि शांत हो जाओ, क्यों इतना ज्यादा तुम विरह कर रही हो, कहीं नहीं गए वो, यही है, अभी आ जाएंगे। और वीर रस भी उसमें आ गया, जिसमें अनुकरण की लीला में जैसे वीरता ही दिखाई ना, किशन जी ने अगर उनको उनका संहार किया पूतना का या कुछ है, तो वो वीर रस के अंदर आ जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। शांत रस में ये भी है कि जब उन्होंने 12,000 स्वरूप धारण किए, 12,001, और सबको सुख दिया, तो जो उनकी विरह की तड़प की, जो उनके अंदर ज्वाला थी, वो शांत हो गई। ठीक है, बहुत अच्छे। हाँ, और वीर रस में भी ये भी आपने अभी अच्छा बताया वीर रस में, और कि जो तामसी सखियों का सारा रोल ही वीर रस का है, क्योंकि स्वांसी और राजसी सखियां तो कोई मूर्छित पड़ी हैं और कोई मतलब तड़प रही हैं, लेकिन तामसी सखियां एक वीर वाली सखियां बल लेके खड़ी हैं, हर पल उनको सांत्वना दे रही हैं कि धनी जी कहीं नहीं गए हैं, तुम क्यों ऐसे रो रही हो, तुम क्यों बिलख रही हो। तो वो मतलब बल वाली सखियां हैं, तामसी सखियां वीर रस का प्रतीक हो गया। बहुत सुंदर। और ऐसा भी है सुनीता दीदी, ब्रिज की अनुकरण लीला में तो सखियों को पता है नाटक चल रहा है ना, तो वो तो उनको पता है, वो इतना घबराती नहीं है, क्योंकि उनको खुद को पता है कि ये नाटक है। जब हुआ होगा तो शायद घबराई हो, वो भी धनी जी के उसमें थी। पर भयानक, मुझे ये भी बहुत बहुत सुंदर, क्योंकि इसके बड़े सारे एग्जाम्पल हमें मिलते होंगे, है ना। तो इसमें एक एग्जाम्पल ये भी भयानक, मतलब भयानक दृश्य उन्हें लगने लग जाता है। योग माया में है, पर अंधकार विरहा जब होता है ना, तो सब कुछ उनको भयानक लगने लग जाता है वहां पे, कि कुछ भी दिल को अच्छा नहीं लग रहा। अब ये अंधेरा भी हमें खा रहा है, अंधेरा लगने लग जाता है बहुत भयंकर। तो वैसा भी हो सकता है। और ये जो आपने वो बताया ना, एक वीर रस बड़ा अच्छा, कि तामसी सखियां हमेशा ही शुरू से ही वो वीर रही हैं, है ना, ये बड़ा अच्छा लगा। और वीर ब्रज की लीलाओं में सारे रस ही आ गए एक तरह से, अनुकरण लीला में तो सारे ही रस आ जाएंगे, क्योंकि वो काल माया से गई है ना,
तो गुस्सा भी होगा, सारा कुछ ही होगा उसके अंदर, तो है ना। ये बड़ा अच्छा प्रश्न, पर इसमें ना बहुत स्वामी जी ने वात्सल्य रस नहीं बताया है 9 रसों में, वात्सल्य रस का बयान नहीं किया। लेकिन यशोदा जी की भी लीला तो वहां होती है वैसे तो, केवल ब्रह्म में, हाँ है जी। ना कृष्ण जी। एक्चुअली ना उस लीला में से आई थिंक उस लीला में से एग्जाम्पल नहीं लेने चाहिए, क्योंकि वो एक्चुअल नहीं है। उस टाइम हमें वो रस नहीं मिल रहे उसमें से जो उसमें मिले थे। ये हमें पता है, हम राज्य को बुलाने के लिए कर रहे हैं, पर हम घबरा नहीं रहे उसमें, क्योंकि पता है इंद्रावती जी कर रही हैं, पता है ये वाली सखी कर रही। नाटक में घबराहट नहीं होती ना, जैसे जो हो चुका है एक्चुअल में होती है, रियल लाइफ में चल रहा है तो होती, पर उसी की अगर आप वीडियो लगा दो ना, उसमें घबराहट नहीं होती, क्योंकि हमें पता होता है नेक्स्ट क्या होने वाला है, कि अब इनको मारेंगे, अब पूतना ऐसे करेगी, क्योंकि ऑलरेडी पहली बार टीवी देखो ना, वो पिक्चर देखो, बड़ी घबराहट होती, दूसरी बार स्टोरी पता हो तो नहीं होती कि आगे ये हो जाएगा। तो ब्रिज में से आई थिंक ये एग्जाम्पल्स कम लिए जा सकते हैं, जो केवल ब्रह्म में हुआ ना उसमें से ज्यादा लिए जा सकते हैं। और हाँ वहां जी। स्वामी जी ने भयानक भी नहीं लिखा, उन्होंने विभत्स लिखा हुआ है इसको भी, है ना, विभत्स हाँ, रस में बस लिखा हुआ है भयानक, हाँ जी। पर ब्रैकेट में भयानक भी है करके। हाँ जी, तो उसका अर्थ वही होता है, क्योंकि बहुत सुंदर प्रश्न है ये, अति सुंदर, बहुत ही प्यारा उत्तर भी मधु दीदी ने, देखो उनको हमेशा सरप्राइज मिलता है और वो उत्तर देते हैं, हर बार पहली बारी भी उनकी आ जाती है, चाहे सहयोगिता हो चाहे प्रेजेंटेशन हो। इस बार श्रीनिवास अंकल हैं। प्रणाम जी, प्रणाम जी। राज जी को पता है ये दोनों लीड कर सकते हैं सखियां। हाँ जी सबीना जी, प्रणाम जी। आपको 2 लाइनें भी याद आ गई सबीना जी? याद तो आ गई, लेकिन मुझे याद नहीं होता, लेकिन मैं लिखा हुआ है, तो हाँ मैं जी। बताऊंगी, हाँ करूंगी। ये बहुत ही ऑनेस्ट है सबीना जी, मुझे भी याद नहीं मुझे होता। ये सारा जो आप बोल रहे हैं ना, रामते श्रृंगार, मुझे भी कुछ याद नहीं होता सुंदर साथ जी। मैंने भी स्वामी जी के टीका से पढ़ के बोला था, सहयोगिता में ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, नथिंग। सिर्फ ये पूछा जाएगा वेद ऋचाएं कहाँ से आई थी, कहाँ वापस चली गई, नथिंग लाइक दिस जिसमें याद करना पड़े। याद करने वाला कुछ नहीं पूछा जाएगा, वो आप अपने आनंद के लिए रिवाइज कर सकते हैं, पर सहयोगिता इस प्रकार की नहीं होगी, बहुत इजी होगी। 100 आउट ऑफ 100 किसी के नहीं आएंगे, 200 आउट ऑफ 100 आएंगे, 100 में से 200 आएंगे, ऐसे प्रश्न। हाँ जी सबीना जी। अच्छा जी, प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ, सिर्फ 2 लाइन बोली हूँ। पहलो श्रृंगार की धो मारे वाले जी, तेहनो ते वर्ण बोलवले सा, पछे संवाद वाला जी, साथ नो ते मारी बुद्ध सारू कहे सा, चरण तना अंगूठा कोमल, नख हीरा तना झलकार, रंग तो जोई जोई मोहिए, पासे कोमल आंगलियो सारा, पासे कोमल आंगलियो सारा। प्रणाम प्रणाम। अति सुंदर सबीना जी। एक्चुअली में जो हम श्रृंगार करते हैं ना, परम धाम में श्रृंगार में लिखा हुआ है, वो जो आभूषण है ना इस दुनिया में पहनाए जाते हैं एक्चुअली में, पर यहाँ की मिसाल लेकर वहां पहनाए जा रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं सुंदर साथ जी। वहां तो धनी के अंग ही इतने नूरमय हैं कि उनको आभूषणों की कोई जरूरत नहीं है, पर यहाँ पर आभूषण पहन के ही सुंदर लगा जाता है, इसलिए कहा जाता है उन्होंने हीरा पहना हुआ है, उन्होंने ऐसे पहना हुआ है, पर उनके नख इतने चमक रहे हैं
कि उसके सामने चरणों के आभूषण की चमकार तो क्या ही होगी सुंदर साथ जी। तो यहाँ की मिसाल लेकर जरूर पहनाए जाते, पर आभूषण भी उनके अंग की शोभा है, उनको उतारा नहीं जा सकता, उनको पहनाया नहीं जा सकता। वो ऐसे है कि आप यदि उनके चरणों को छू रहे हैं ना सुंदर साथ जी, तो चरणों की झांझरी, घुंघरी, कांबी, कल्ला उनका पार्ट है। ये जो टांकन, घूंटी उनके अंदर समाये हुए हैं। आप उनको हाथ लगाएंगे, आभूषण अलग से महसूस नहीं होंगे कि उनको पहने हुए हैं, क्योंकि सबीना जी इसी में डूबे हुए थे। इसलिए उन्होंने क्या कहा आभूषणों में भी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनके नख की चमक को देखिए सुंदर साथ जी, नख कैसी झलकार कर रहे हैं, वो क्या आभूषण से कम है उनके। तो उनके अंग भी आभूषण का काम, आभूषण भी अंगों का ही वो करते हैं, एक दूसरे के अरस परस। ना कभी वो बनाए गए, ना घड़े गए, ना किसी ने बनाए, उन्हीं के हृदय का स्वरूप धनी जी के आभूषण। और आपने इतना सुंदर मीठा उनको गाकर सुनाया सबीना, आपको सुनकर बहुत आनंद आएगा गोष्ठी में। आप तीसरा दिन सबीना जी ने गाना है सुबह, अति सुंदर। प्रणाम जी। हाँ जी, अब आप अपना प्रश्न पूछिए। जैसे पूछ रहे हैं ना, इजी है, क्या पूछे धनी जी, बस ऐसे ही प्रश्न सहयोगिता में आने वाले हैं, बहुत इजी, सुपर इजी। हाँ जी, केवल आनंद जो लेना है ना, जो आपस में सुंदर साथ मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, आनंद हमने सफर का लेना है। मंजिल तो एक ही है, वो है पिया जी। और पिया जी कभी डिफिकल्ट थोड़ी हो सकते हैं, पिया जी बहुत इजी है ना, बहुत सरल स्वभाव, हमारे धनी से सुंदर और कोई है ही नहीं, ऐसी सुंदर मंजिल। हाँ जी सबीना जी। जी, हम्म, श्री राज्य के 9 गुण बोला है और श्री इंद्रावती जी के 2 गुण को बोला गया है इस, परंतु राज्य की तो सर्वगुण संपन्न है, पर इसमें बोलने के लिए 2 चीज श्री इंद्रावती जी को किया 2 गुण से सजा हुआ है और श्री राज्य को 1 गुण बोला हुआ है। सो वो 2 गुण क्या है, मैं राज्य की बता दूंगी। वो सबसे पहले रामत में खेलने आते थे, सबसे पहले आगे आते थे। तो इंद्रावती जी के 2 गुण किस प्रकार से है बताइए। अरे वाह, बहुत ही सुंदर। राज्य क्या 1 गुण बताया गया है ना, वो 1 में क्या है, और राज्य के इंद्रावती जी के 2 गुण बताए गए हैं सुंदर साथ जी। अरे वाह, बहुत ही प्यारा प्रश्न। हाँ जी रसीला जी, प्रणाम जी। પ્રણામ જી। राज्यમાં तो अनंत गुण છે, तो सर्वोपरि 56 છે, અને ઇન્દ્રાવતીજીમાં 2 ગુણ બતા દિયા है, एक तो चतुर है અને एक तो સુજાણ, એટલે કે ગમે એ રામત હોય ને એ પહેલા શીખી જાય, पहले सीख लेती है सबसे पहले, અને राज्य में तो अनंत गुण है। बहुत सुंदर, अति सुंदर। ये एक बात घटती है, हम अभी बताएंगे। हाँ जी देवेंद्र पाल जी, प्रणाम जी भैया। प्रणाम जी, प्रणाम जी। वो 1 गुण तो जो इन्होंने बताया है वो राज्य का है, जैसे रामत होती है वो तुरंत सीख लेते हैं, ये उनका गुण है। और श्यामा जी तो पूरा समर्पण के साथ में डूब के चूंकि रामत करती हैं, तो वो उनका गुण है, प्रेम में भर के श्यामा जी का। और दूसरा गुण जो है इंद्रावती जी का, हाँ सॉरी इंद्रावती जी का, तो मैं कंफ्यूज जाता है इसमें क्योंकि बार बार इंद्रावती जी का ही नाम आता है इसमें। पूर्ण समर्पण के साथ में वो रामत करती हैं और प्रेम से भरकर उनके साथ। अरे वाह, बहुत सुंदर, अति सुंदर। डीपी सिंह जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी सबीना जी, आप अपने शब्दों में भी बताइए। हाँ, वो दोनों ने सही बोला है। एक तो बहुत चातुर्य से खेलते थे और दूसरी बात है प्रेम में बेसुध होके खेलते थे। इंद्रावती जी चातुर्य से और प्रेम में बेसुध होके खेलने के वजह से ये 2 गुण बताए गए। हाँ जी बहुत सुंदर, अति सुंदर। प्रणाम हाँ जी। प्रणाम जी सुनीता दीदी। हाँ जी सुंदर साथ जी, मेरा अगला प्रश्न है, क्यों रास लीला को ऊपर और ब्रिज लीला को नीचे अखंड किया गया है? अरे वाह, क्यों रास लीला को ऊपर और ब्रिज लीला को नीचे अखंड किया गया है?
हाँ जी, सुंदर साथ जी, रास लीला को ऊपर, ब्रज लीला को नीचे, सियाओमी के नाम से। हाँ जी, सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, आपका अनम्यूट हो चुका है साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। रासलीला को सबलिक ब्रह्म के महाकारण में अखंड हुआ पहला, અને व्रजलीला बाद में कारण में अखंड हुआ। हाँ जी, आप सविता बहन है, आपका नाम हाँ, क्या है? सविता बहन। हाँ जी, प्रणाम जी। देखो मैंने आपकी आवाज पहचानी। पहचान। बिल्कुल आपने सही बताया, अति सुंदर। रासलीला सबलिक के महाकारण में और ब्रजलीला सबलिक के कारण में, अति सुंदर, बहुत ही प्यारा उत्तर। अब ये बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। सरोज भगत आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। क्योंकि जो रास लीला हुई थी वो आधी जागृत और आधी नींद की थी, और जो ब्रज लीला थी वो पूरी नींद की थी, इसलिए रास लीला पहले उन्होंने उसमें की अखंड हुई और ब्रज लीला बाद में हुई कारण। हाँ वो जी, महाकारण में हुई, वो कारण में। जी, रासलीला को ऊपर किया गया क्योंकि वो अर्ध जागृति थी उसमें। अति सुंदर, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, सुनीता दीदी। और कोई ले लो, एक दो सुंदर साथ को और ले लीजिए। हाँ जी, और कारण भी पूछ रहे हैं वो। वेरी गुड। हाँ जी, सुंदर साथ जी, और इसका क्या कारण रहा? हाँ जी, आशिमा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। उसमें रास में तो ब्रह्म सृष्टि के जो जीव थे ब्रिज में, जो रास खेलने आए थे योग माया में, उनको अखंड करना था, और उससे नीचे ईश्वरी सृष्टि के जीवों को अखंड करना था, वो भी ब्रिज से। जो ईश्वरी सृष्टि के जीव तो कारण प्रकृति में रहे, लेकिन जब अखंड करना था तब उन्हें ब्रह्म सृष्टियों के नीचे किया गया, इसलिए उन्हें कारण में, सबलिक के कारण में अखंड किया गया। और जो ब्रह्म सृष्टि के जीव थे जिन्होंने रास खेली थी, उनको महाकारण में ऊपर। तो सबलिक के महाकारण में ब्रह्म सृष्टियों के जीव और सबलिक के कारण में ईश्वरी सृष्टियों के जीव को अखंड किया गया। हाँ जी, उनके बिल्कुल सही, अति सुंदर। प्रणाम जी, बिल्कुल प्रणाम सही। जी। एक हाँ दो और ले लो। हाँ जी, चित्रा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। क्योंकि ये अक्षर ब्रह्म ने अभी अभी देखी थी, तो उनके हृदय पर जो स्मृति थी इसकी पहले अंकित हुई। उन्होंने बोला, जैसे उनको वास्तविकता का बोध हुआ तो उन्होंने कहा कि धनी ये तो बहुत ही प्यारी लीला मैं देख रहा था, इसको अखंड कर दो। तो उन्होंने कहा कि हाँ, तू योग माया का मालिक है, तो तेरे चित्त में ही उसको अखंड करते हैं। तो इस बात के बाद उनको फिर ध्यान आया अक्षर ब्रह्म को कि और वो जो ब्रज की लीला देखी थी उसको भी अखंड कर दो। तो ये चर्चा में सुना था, तो शायद से ये कारण भी है हाँ जी, हाँ कि जी, उनके हृदय पर पहले हाँ जी। उनको स्मृति पटल पे उनके पहले क्या कहते हैं, रास की लीला आई थी और फिर बाद में ब्रिज की लीला। हाँ जी, हाँ जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हालांकि ब्रिज फिनिश हो चुकी थी पहले, सुंदर साथ जी, ब्रिज हो चुकी थी पहले, उसको आराम से पहले अखंड किया जा सकता था, पर उन्होंने रास को पहले अखंड किया। तो पहले अखंड करने का मतलब ये नहीं है कि वो उसको नीचे नहीं कर सकते थे। रीजन इसका सुनीता दीदी यही रहेगा जो सुंदर साथ जी ने बताया ना, कि अर्ध जागृति की वो लीला थी, इसलिए उसको हाँ। ऊपर किया गया। क्योंकि हाँ, वो तो है ही रीजन। पहले करने का अर्थ ये नहीं हो कि वो उसको नीचे नहीं कर सकते थे, वो उसको नीचे भी अखंड कर सकते थे पहले, है ना। पर उन्होंने पहले, ये देखिए, पहले कौन सी अखंड हुई? रास। मोहम्मद साहब की लीला बाद में अखंड हुई, पर उसको ऊपर कर दिया। तो पहले लीला नीचे अखंड हुई है, पर मोहम्मद साहब की और ऊपर कर दी, है ना। तो रीजन इसका यही रहा कि वो अर्ध जागृति की लीला थी, इसलिए उसको ऊपर अखंड किया गया। अति और एक ये भी रीजन है क्योंकि ब्रिज लीला काल माया में खेली गई है और रास लीला योग माया के ब्रह्मांड में खेली गई है। हाँ जी, ये हो सकता है क्योंकि मोहम्मद साहब की लीला भी काल माया में खेली गई है, पर उसको ऊपर किया गया है ना। पर वो जागने की लीला है, इसलिए उसको ऊपर किया गया है। हाँ, वो जो जागने की लीला हो रही है वो भी ऊपर की जाएगी क्योंकि वो जागने की लीला है। हाँ, तो उसका ये स्थान जो तो और ऊपर होएगा।
बिल्कुल। तो ये जो बन रहे हैं ना, ये जागृति, अर्ध जागृति और नींद के बेसिस पे मोस्टली बन रहे हैं। और नीचे इसलिए वो आएंगे 7th 8th, सिर्फ इसलिए आएंगे क्योंकि वो प्योर जीव हैं, तो इसलिए उनको तो नीचे करना ही करना है। बाकी जो ऊपर है ना, वो सारे नींद और जागृति के बेस पे किए जा रहे हैं, ऐसा लगता है ना। और एक ये भी मेरे दिल में आ रहा था कि जो कुमारिका सखियां हैं वो तो अक्षर ब्रह्म की सुरताएं है ना, और जो ब्रह्म सृष्टियां जिन्होंने महारास खेली है वो धनी की, धाम धनी की हृदय स्वरूपा है। तो हृदय स्वरूपा उनकी है, तो उनको तो पहला स्थान ही देंगे ना ऊपर का। बिल्कुल, यही आशिमा जी ने वही बताया कि उनके क्योंकि ऊपर रखने हैं, ईश्वरी सृष्टि के नीचे, यानी कि धनी के हृदय स्वरूप ऊपर। और ये ईश्वरी सृष्टि कौन है सुंदर साथ जी? अक्षर ब्रह्म के हृदय का ही तो है सत्स्वरूप, हृदय के अंतस्करण के ही तो भाग है ये, है ना। तो अक्षर ब्रह्म की जो हृदय स्वरूपा है वो ईश्वरी सृष्टि है, इसका मतलब। तो उनको उनके नीचे किया गया। अति सुंदर, बहुत सुंदर। मधु दीदी भी कुछ बता रहे हैं। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। क्लासेस में ही डिस्कस हुआ था कि जो रास की लीला है उसमें रस अधिक है, क्योंकि प्रीतम की पहचान हो चुकी है हमें। और काल माया में तो जब ब्रिज खेली गई थी तो थोड़ी थोड़ी पहचान तो थी, लेकिन जो रस है वो ज्यादा हमने रास में लिया, योग माया में। तो इसलिए भी एक कारण हमने डिस्कस किया था जब क्लासेस कर रहे थे हम लोग। हाँ जी, ये ना बहुत सुंदर आपने बताया मधु दीदी, क्योंकि ये जो रस है ना, स्वामी जी ने रस का अर्थ बड़ा सुंदर लिखा है श्रीमुखवाणी टीका में। वो कहते हैं रंग मतलब प्रेम और रस मतलब आनंद। रस के ब्रैकेट में ही आनंद लिख देते हैं वो चौपाइयों में। तो इसका मतलब क्या होता है, इससे हमें क्या सीखने को, क्या समझने को मिला कि यदि हम नींद में होते हैं तो रस कम होता है, अर्ध जागृति में भी आ जाते हैं तो रस बढ़ जाता है। तो अब अगर पूर्ण जागृति हो जाए तो कितना रस मिल सकता है हमें, जिसको हम आज खो रहे हैं। पूर्ण जागृति का ब्रह्मांड ये है, पूर्ण जागनी संभव है इसमें, तो रस भी पूर्ण संभव है फिर इसमें, हमें वो मिल सकता है। तो अब हमें पीछे नहीं हटना सुंदर साथ जी, उस रस को लेने का पूरा पूरा प्रयास करना नहीं है, करवाएंगे, धनी करवाएंगे उसको लेने का। अति सुंदर मधु दीदी, प्रणाम जी। तो सारा कुछ बेस है ना जो, वो नींद और अर्ध जागृति पे है। नींद है तो रस कम, अर्ध जागृति तो रस भी उतना, पूर्ण जागृति तो रस भी उसके हिसाब से। अरे वाह, बहुत ही सुंदर। हाँ जी, चांद कमल आंटी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। एग्जैक्ट तो वही था कि वो आधी नींद में थी और वो बिल्कुल नींद में था, लेकिन एक साथ में वो कहते हैं ना बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन ये भी जोड़ सकते हैं कि ब्रिज की लीला में प्रेम था और रास में प्रेम का विलास था, तो वो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया, इसलिए एक ये जोड़ सकते हैं अपन। हाँ इसमें ये जी, भी आ सकता है। हाँ। बिल्कुल सही। तो प्रेम का विलास यानी प्रेम से जो आनंद मिलता है ना, आनंद वो ज्यादा था। ऊपर, और प्रेम की लीला भी उसके नीचे उन्होंने अखंड। बहुत ही। हाँ जी, सबीना जी के पास चलते हैं। अति सुंदर चांद आंटी, सुनीता जी बहुत प्यारी। प्रणाम जी। हाँ जी, सबीना जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। श्री राज जी के माथे में जो लाल रंग है वो तो सबको पता है, वो है ना कि उसकी बिंदी आई है। तो आप लोग को ये बताने हैं कि वो रेखाएं है ना, जो 3 रेखाएं वो आई हुई है ना, उसके कलर्स क्या है? अरे वाह, आर दे मैचिंग टू मुरली और नॉट? मुरली यानी बांसुरी। तो वो जो 3 रेखाएं हैं तिलक की, वो बतानी है। हाँ जी, सुंदर साथ ना, आपके उसके इतना मीठा आप पूछते हो, मैं देखती रहती हूँ कि ना ही खत्म हो ये प्रश्न, आप चलता रहे है ना, उत्तर तो हम बाद में पूछेंगे। इतना नहीं, प्यारा, बहुत इजी है। बहुत सुंदर पूछते हो आप। हाँ जी, सुंदर साथ जी, 3 रेखाएं। हाँ जी, जय श्री बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बीच में बिंदी लाल आई है और पीले रंग की और नीले रंग। पीले रंग के, नीले रंग के, और क्या बताया आपने? 3 रेखाएं ना, और लाल बिंदी। अच्छा, तीसरा रंग उन्होंने बिंदी, ये 4 हो जाएंगे जयश्री बेन। अभी एक
सुंदर साथ हाथ में हाथ मिलाएंगे। हाँ जी, स्नेह दीदी प्रणाम जी। लाल, नीला, पीला, ये 3 रेखाएं आई हैं, उनके बीच में लाल रंग की बिंदी है। हाँ, अरे वाह, इसमें से कौन सा रंग स्नेह दीदी बांसुरी में भी आया? लाल भी आया, नीला भी आया है। अरे वाह बहुत लाल सुंदर आया है ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही। तो तिलक भी बांसुरी से मैचिंग लगाया उन्होंने, है ना? प्रणाम जी, प्रणाम जी, अति जी। प्रणाम सुनीता जी। दीदी प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, कितने प्रश्न और बचे हैं अभी? आप जितने को उतने पूछ लेंगे। अरे वाह, ये बात बहुत ही सुंदर, दैट्स कॉल्ड स्पिरिट। कि हाँ जी, जितने कहो उतनी फैक्ट्री तैयार है प्रश्नों की। तो अभी सुंदर साथ जी 2-2 प्रश्न और कर लेते हैं, और एक दिन राज जी ऐसा समय देंगे कि बैठे रहेंगे, वो आने वाला है, बस देखिएगा कुछ ऐसा होने वाला है कि जितना चाहे पूरा दिन अखंड होगा। हाँ जी, सुनीता दीदी प्रणाम जी। आप ना मेरे को स्पॉटलाइट कर लो, मैं कुछ एक्ट करूंगी। अरे पूछना। वाह, सुनीता दीदी कहते हैं अभी दिखाते हैं, अभी सहयोगिता की वो दिखाते हैं कि किस प्रकार से एक्ट करके चलने वाला है। वेरी गुड। हाँ जी सुनीता दीदी। सुंदर साथ जी, ये बहुत सुंदर सी एक रामत है, उसको मैं एक्ट करके बताऊंगी, तो आप लोग देखना, ठीक है? अरे वाह, ये बहुत ही सुंदर है। बताइए सुंदर साथ जी, ये कौन सी रामत है? अरे वाह, सुंदर साथ के चेहरों पे वो खुशी, ऐसे लगा जैसे हम खेल रहे हैं। इतना सुंदर, बहुत सुंदर एक्ट सुनीता दीदी, अति 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 प्यारा। और इसका उत्तर मुझे भी बाय चांस आता है, मुझे नहीं आते होते। हाँ जी, नीलम मिड्डा दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। आंख मिचौनी वाली रामत में इंद्रावती जी कहती है, अपनी सखियों को कहती है कि आभूषण ऊपर चढ़ा लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, बहुत सुंदर। और बिल्कुल आवाज नहीं करनी है, पिया जी के कान बड़े पतले हैं, वो सुन बड़े लेते हैं। पतले हैं, वो सुन लेंगे। हाँ जी। और एक थप्पी वाली, जहाँ हमने थापी लगानी है ना, तो अगर पिया जी धीरे से आ जाए ना, तो दौड़ के चली जाना, और जहाँ थापी वाली जगह है वहां पे हमें दौड़ के छिप जाना है, ताकि दाव उनके ही वारी में रहे, हमारे ऊपर आना ही ना पाए। हाँ जी, वो पता है क्या बोलते हैं, जहाँ पे वो देना होता है ना, थप्पी देनी होती है, तो वहां पे ये रूल है, मुझे ऐसे लगता है वहां छुपना नहीं है, जाके पता है क्या करना है सुनीता दीदी, उन्होंने ना थापी देनी। रामत में रूल बनाया हुआ है कि जैसे ही देने लगे ये वाली जगह पे अगर कोई आ गया ना, फिर नहीं दे पाएंगे। तो सारे इकट्ठे हो जाए वहां पे ही जाके, जैसे ही वो ढूंढने लगे वहां पहुंच जाओ। ये आपने इतना सुंदर एक्ट किया है ना, बहुत 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 आनंद आया सुनीता दीदी। एक एक चीज है ना, कान पतले, कुछ भी नहीं छोड़ा सुनीता दीदी ने, बहुत आनंद। प्रणाम जी, प्रणाम जी, अति सुंदर। अरे वाह। हाँ जी, सबीना जी। अच्छा, मेरी लास्ट क्वेश्चन है, कानों में, श्रीराज जी के कान में कर्ण फूलों के ऊपर किसकी शोभा आई है, और मुझे आप ये बताइए कि उसको क्या बोलते हैं, मुझे समझाना पड़ेगा आपको उसको। ये एक कर्ण, उसके ऊपर एक चीज आई है, शोभा आई है, और आपको मुझे वो बताना पड़ेगा कि उसको एग्जैक्टली क्या बोलते हैं। अरे वाह, समझानी पड़ेगी यार मुझे, समझा जी। अंजू सेठी दीदी। अंजू दीदी प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। कानों में आभूषण पहने हैं कर्णफूल, उसके ऊपर कोके की शोभा आई है, जो नाक में पहना जाता, जिसे खूंटी भी कहते हैं ना। हाँ जी, कोके की शोभा आई है, बिल्कुल सही आपने बताया, अति सुंदर। उसको खूंटी भी कहते हैं, अति सुंदर अंजू दीदी। अंजू दीदी, आपके हृदय में कोई एक लाइन आ रही हो, आप गा के सुनाइए। वाणी मेरे पियू की, न्यारी जो संसार, वाणी मेरे पियू की, न्यारी जो
संसार, निराकार के पार थे तीन पार के भी पार, वाणी मेरे पियू की न्यारी जो संसार। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर जी, प्रणाम जी। अंजू दीदी आप जब भी हैंड रेज करो ना, आप 2 लाइनें सोच के ही हैंड रेज किया करो। ओके ओके। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर। अरे वाह, इतनी मीठी आवाज। हाँ जी, सुंदर साथ जी उनको समझा दीजिए, अब समझाने का भी इसमें है। मधु दीदी आप समझा दीजिए कि क्या होता है ये। आज बाई चांस मैंने उतारा हुआ है, नहीं तो मैं बता देती। किन्होंने पहना हुआ है, किन्होंने पहना हुआ है? सुनीता दीदी ने पहना हुआ है ना, सुनीता दीदी? हाँ जी, मैं आपको ना स्पॉटलाइट करती हूँ, आप दिखा दीजिए। ये देखिए, ये होता है सबीना जी, जो हाँ जी सबीना जी, जो श्यामा जी का श्रृंगार है ना, उसमें जो कोका बोलते हैं या कील या वो पंगरिया भी बोलते हैं, इसको जड़ भी बोलते हैं, है ना, कुटी भी बोलते हैं। तो ये देखिए, ये जो नोज पिन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ये जो पहना है नाक में, वो तो मैंने भी पहना है। हाँ जी आपने भी पहना है, इनको भी स्पॉट नहीं नहीं नहीं, मुझे स्पॉटलाइट नहीं करना। मैं ये तो राज्य के बोल रहे हैं ना, राज्य के जो कानों, नहीं, ये श्यामा जी ने पहना है, श्यामा जी ने ये, और राजी ने जो कर्णफूल पहना है ना, कर्णफूल पहना है, उसके ऊपर ये ही इसी ऐसी तरह का, जैसे खूटी उसको बोलेंगे, हाँ उसके ऊपर आएगा, कर्णफूल के ऊपर, नीचे कर्णफूल है, उसके ऊपर ये छोटा सा आएगा। जैसे कुछ जूतियां होती है ना, ऊपर स्टड होता है पहले और फिर नीचे वो कर्णफूल होते हैं, वैसे। अच्छा, मेरे पास है, छोटा छोटा सा है, तो मेरे पास ही था, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं चला क्या है वो। हाँ जी, अच्छा, तो उसी को बोलते हैं, कर्णफूल के ऊपर है राज्य का यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी, अब इस बैठक का अंतिम प्रश्न पूछेंगे सुनीता दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। अनुकरण लीला में किसने बांसुरी बजाई और कोई 3 लीलाओं का वर्णन करिए। अनुकरण लीला में किसने बांसुरी बजाई, कोई 3 लीलाओं का वर्णन करिए संक्षिप्त में। हाँ जी, अनुकरण लीला में ही ना? हाँ जी, हाँ जी। अरे वाह, इतने सारे हैं, एक एक करके सुंदर साथ जी करेंगे। मुकेश भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी। अनुकरण लीला में तो राज्य ने ही बांसुरी बजाई। अनुकरण लीला में एक्चुअल में राज्य ने बजाई, अनुकरण मतलब जब नाटक किया तो। हाँ, तो श्री इंद्रावती जी ने। हाँ जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर। और किसी एक लीला का वर्णन करना चाहेंगे आप, या मैं किसी और सुंदर साथ के पास जाऊं? नहीं, किसी और को इस मौका दीजिए प्लीज। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, अति सुंदर। हाँ जी, अनु दीदी प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रेम प्रणाम जी। ये दिखाना चाह रही थी मैं कि ऐसे होता है खूंटी। 1 मिनट अनु दीदी, मैं आपको ना वो करती हूँ जी, आप अब दिखाइए। ये कोका आएगा और नीचे इसके पर फूल आएंगे, कर्ण फूल आएगा। कर्ण फूल, हाँ जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। ऊपर so स्टड होता है ना, स्टड, और नीचे फिर कर्ण फूल, है ना? आनंद आ गया ना सबीना जी? हाँ, कितने प्यारे हैं। प्रणाम जी। नहीं आया तो मैं दिखा देती हूँ, एक मेरे पास जो है। बहुत सुंदर। हाँ जी, अनु दीदी आप एक लीला का भी कोई वर्णन कर दीजिए, अनुकरण लीला का पार्ट हो जो। अनुकरण लीला, वो सब सखियां मिलकर अपना वो मटकी लेकर माखन लेकर ग्वाल बालों में बांटती हैं। ग्वाल बाल भी सखियां ही बन जाती हैं आपस में, और उनको बांटती हैं, जो उनको खिलाती हैं और खुद भी खाती हैं, भी अपनी तरफ से राज्य को भी खिलाती हैं। राज्य भी इंद्रावती बनी हुई है ना उस समय, तो उन्होंने
मेरे को इतना ही याद नहीं आ बहुत रहा है। सुंदर। आप ना दान लीला के मतलब दान सबको लीला। पढ़ती है ना, जो दान लीला का आप बात कर रहे थे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ जी, प्रणाम जी। अभी ना 15 मिनट और ना एक सरप्राइज खेल खेलेंगे अभी, ठीक है? हाँ जी, अभी अभी ध्यान में आया, चलो खेलते हैं अभी। तो अभी फटाफट दूसरी लीला बताएंगे। एक दान लीला बहुत सुंदर, श्रीनिवास अंकल, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम। एक उखल लीला भी वहाँ हुई है ब्रज के अंदर, तो उसी का अनुकरण ऊपर भी किया है रास के अंदर भी। तो ये दो गण थे, ये नाम से और ये भी और नल जी नाम से गण थे, दोनों को श्राप लगा था। ये यहाँ दो वृक्ष बने अमलार्जुन के नाम से। तो मैया जो है वो, उन्होंने यशोदा जी ने दूध धर रखा था उबालने के लिए, और अचानक वो दूध ऊपर की तरफ जैसे ही आने लगा तो उधर बालक रूप में जो श्री कृष्ण है, उन्होंने उनका पल्ला पकड़ लिया कि भैया मुझे मक्खन दो। अब वो ऊपर मटकी की तरफ देखती हैं तो उधर दूध निकल जाएगा, अगर दूध को, तो उन्होंने देखा कि दूध ना निकल जाए, इसलिए वो तेजी से भागी। और ये बात श्री कृष्ण जी को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने उस मटकी के जो 20 टुकड़े कर वो सब, क्योंकि उन्होंने कहा कि इसका मतलब इन्होंने मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंस जो है दूध को दिए। वो दूध फिर भी निकल, इतने भागी, जितने भाग भूग करके वो पहुंची उसको पीछे की तरफ निकाला, आग को हटाया, फिर भी वो निकल गया। अब उनकी दृष्टि गई कि बहुत जोर से आवाज हुई कि क्या हुआ, तो देखा तो सारे में मक्खन बिखरा हुआ। तो उन्होंने जो गुस्से में आकर के जो है, उन्होंने कहा अभी तुझे बाल किए, तो उन्होंने उस रस्सी से उनको जो है बाल से कृष्ण को बांधने की कोशिश की। अब वो जो है 4 उंगल छोटी बढ़ जाए या बड़ी हो जाए, लेकिन वो बंधने में नहीं आया। तो वो बहुत परेशान हुई। सारी जितनी रस्सियां थी वो जोड़ जोड़ करके सब लगा दी। और जब वो देखा कि मैया बहुत ज्यादा दुखी हो रही है, तो वो अपने आप ही बंध गए। तो रस्सी को इस हिसाब से कर दिया कि वो आसानी से बंध गए। वो उन्हें लेके के बंधे बंधे हाथ और कमर से बांध रखे थे हाथ, और उनको वहां जाकर के जहाँ ओखल था, ओखली के पास जाकर ओखली से बांध, और अपने काम करने के लिए वो चली गई। और जैसे उन्होंने ओखल, वो तो चली गई काम करने के लिए, और उन्होंने जो जोर लगाया तो वो ओखल जो है वो उखड़ गया, जब जमीन में होता है गड़ा हुआ, और वो दोनों पेड़ों के बीच में आ गया। तो उसे दोनों पेड़ ही टूट करके धाम से जमीन पर गिर जाती है। तो ये ही मतलब उखल लीला कहलाती है। दोनों की मुक्ति लिखी थी यहाँ पर कि आपकी मुक्ति तभी होगी। तो नल जो यशोदा वो घबरा जाती है कि अरे मेरा तो बच्चा जो है वो उसके नीचे आ गया। तो फिर इतने बड़े विशालकाय पेड़ हैं, तो उन्होंने सोचा कि वो इसके नीचे है, लेकिन वो सुरक्षित खड़े थे, तो बीच में थे वो भी। लेकिन ये उखल लीला के नाम से ब्रज के अंदर बहुत सुंदर लीला है। हाँ जी, बहुत ही सुंदर श्रीनिवास अंकल, अति सुंदर, विस्तार से बहुत सुंदर समझाया। प्रणाम जी, प्रणाम जी। एक लीला और सुंदर साथ जी, तब तक ना एक जिनके कैमराज ऑन है, क्योंकि बाकी मैं देख नहीं पाऊंगी, अपने दिल में एक लीजिए, यदि आपका नाम पुकारा जाए और आपको कहा जाए कि एक्ट करो एक लीला का, आप कैसे करोगे और कौन सी लीला का करोगे, तब तक आप दिल में लीजिए, आपका नाम पुकारा जाएगा, ठीक है? हाँ जी। तो तीसरी लीला सुंदर साथ जी बता रहे हैं। मैं एक बार हैंड्स नीचे करती हूँ। हाँ जी, तीसरी लीला, जो करना चाहते हो अपना कैमरा ऑन कर दे, जो नहीं करना चाहते हो आप हैंड रेज करोगे, मैं तभी बोलूंगी, ठीक है? सरप्राइज भी हो सकता है। हाँ जी, सुषमा त्यागी जी, प्रणाम जी। कोई बात नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, एक खेल है, मैं भी ट्राई करूंगी। हाँ जी, सुषमा दीदी। तीसरी लीला है गोवर्धन पूजा की। वो ब्रज में चलन था कि वो इंद्र देवता की पूजा करते थे। तो कृष्ण जी ने फिर उनको नहीं अच्छा लगा कि मेरी सखियां इंद्र देवता किसी और देवी देवता की पूजा करें, तो उन्होंने फिर कहा कि आज से इंद्र देवता की पूजा नहीं होगी, और गोवर्धन को पुजवाया कि हमारे पशु पक्षी यहाँ पर, हमारे पशु वहां चरने जाते हैं, उनसे रोजी रोटी मिलती है, तो हम वही उन्हीं की पूजा ना करें। तो उन्होंने फिर उसकी इंद्र देवता की पूजा बंद करवा के और वो गोवर्धन की पूजा करवाई। हाँ जी, अति सुंदर। देवता नाराज भी हुए थे। इसी तरह से ही उन्होंने हमें देवी देवताओं की पूजा से छुड़वाया भी, केवल धनी की। प्रणाम जी, अति सुंदर सुषमा देवी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, अब मैं ना एक बार हैंड्स नीचे कर रही हूँ। अति सुंदर
प्रश्नों की सेवा हमारे सुनीता दीदी और सबीना जी, आपके चरणों में हम सब की तरफ से कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी सुनीता दीदी, प्रणाम जी सुंदर सर। सबीना जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, अभी ना 10 मिनट के लिए एक खेल खेलते हैं। यदि आपको ये करना पड़े, दमशराट जिसको बोलते हैं, हम उसको मूक अभिनय कहेंगे, ठीक है, माइम भी बोलते हैं इसको। तो आप कौन सी लीला का कैसे क्या भाव भंगिमाएं लेकर उसका, जैसे अभी सुनीता दीदी ने हमें एग्जाम्पल बताया, किस प्रकार हम उसका अभिनय कर सकते हैं, आप अपने दिल में सोचिएगा, क्योंकि मुझे लगता है एवरी सुंदर साथ कैन डू। ठीक है, उसके लिए कैमरा ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि देखेंगे तभी तो बताएंगे। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत सुंदर। 3 सुंदर साथ रेडी हो चुके हैं करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक्ट में इतनी अच्छी नहीं हूं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, मैं आपको एक हिंट भी दे देती हूँ, ये वहां की लीला है जब योग माया है, ठीक है। तो कोई कुछ कर रहा है योग माया में, ये कब हो रहा है ये कब हो रहा होगा सुंदर साथ जी ये? हाँ जी ज्योति जी आप बताइए। बहुत शॉर्ट, जो शॉर्ट में किया, मुझे ज्यादा आता नहीं, आप उत्तर दीजिए। हाँ जी, ये वृंदावन में गए तो सखियों को नाम ले लेके बुला रहे थे, तो देख रहे थे सखी आ जाओ, नाम लेके, मतलब सखियां दौड़ी जा रही थी। बिल्कुल सही, ये नाम लेके बुला रहे हैं, और ये वो प्रसंग हो सकता है, बिल्कुल सही, क्योंकि मैंने एक्टिंग अच्छी नहीं ना की, इसलिए समझ भी नहीं आया होगा अच्छे से। तो वो उस पे भी डिपेंड करता है, पर ऐसे कौन करेगा, ये भी बजा रहे हैं और ऐसे, और कौन करेगा ये? बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही किया, ये मेरी तरफ से कमी रही है ना, जो एक्टिंग में कमी होती है ना, ये वो है, आपने इंद्रावती सखी भी कर सकती हैं जब अनुकरण, बिल्कुल सही। धनी मेरे आ जाइए, अब तो हाँ बना जी, बजा मेरी लाज रख लीजिए प्लीज, आ जाओ धनी जी, मैं बांसुरी बजा रही हूँ, मेरी लाज रख लो, आ जाओ, है ना। बहुत सुंदर, अति सुंदर। तो इस प्रकार की सिंपल सी कोई आप कर सकते हैं। आई एम वेरी पुअर एट दिस, पर छोटा सा एक्ट करके यदि सुंदर साथ समझ जाए, अति सुंदर। ज्योति दीदी पुअर एक्टिंग में भी आपने पहचान लिया, ये बहुत ही प्यारा। प्रणाम जी। हाँ जी, अब आप करके दिखाओ, आपने हैंड रेस किया था करने के लिए। हाँ जी, अब आप करो। क्या करूं, दिखाई नहीं दे रहा, आप ना कैमरा सेट करो, एक बार फिर से आते हैं, फिर से आएंगे, ठीक है। 2 युगल जोड़ी के पास चलते हैं, आपके पास आएंगे अभी, पर सिर्फ थोड़ी हो पाएंगी, अगली बार जब करेंगे तो उसके बाद फिर से करेंगे। हाँ जी, कैमरा थोड़ा दूर भी कर सकते हैं आप। अरे वाह, पूरी तैयारी चल रही है यहाँ तो, ये देखिए। हाँ जी ऊपर ऊपर ऊपर, यस। अरे वाह, तीनों बहनें मिलके, बहुत सुंदर। तुम तेरे को कुछ नहीं करना, हाथ नहीं, हाँ, ठीक है। थोड़ा और कैमरा वो करना पड़ेगा, हम देख नहीं पा रहे हैं। कैमरा जस्ट वेट, नीचे दिखाई दे ताकि ना थोड़ा। दीदी मन्नू को दो। हाँ जी, मन्नू को दो आप दीदी। हाँ जी, कीजिए। चरणों को पकड़ूंगी दीदी, आप इसको खींचना। अरे वाह, क्या बात है। ये बहुत ही सुंदर एक्ट, अगर आप उस दिन हो ना, आपको करना चाहिए ये, अति 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 सुंदर। कमलेश भाई प्रणाम जी, बहुत सुंदर। कोशिश करी है। कहीं और चले गए तो रामत लगती है, घूमने की रामत में नहीं, घसीटती हुई जाती है सखिया। वो आंसर गलत बताया, आम की रामत है। और दूसरा आम की भी हो सकती है, पकड़ के रखी और खींचती है दूसरी सखिया। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है दीदी?
मैं खुद ही म्यूट थी एक्चुअली में, सॉरी कमलेश भाई, मैं खुद ही म्यूट थी। बिल्कुल परफेक्ट आवाज आ रही थी। और मीनाक्षी जी आप कंफर्म कीजिए कौन सी रामत थी ये? आम की रामत। हाँ जी, राजी की तरह खड़े हुए हैं, एक सखी चरण पकड़ रही है और दूसरी सखी उनको खींच रही है। खींच रही थी। घर में, जिनके घर में सुंदर साथ हो, वेरी वेल उनको वो किया जा सकता है एंगेज ये वाली रामते करने में। अगली बार घर में जो जो सुंदर साथ हैं उनको लेकर आइए, जैसे आप तीनों ने किया। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अति 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 सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। ये तीनों तो करे ना, आज पूरा दिन हम उठेंगे नहीं यहाँ से, इतना सुंदर करेंगे। हाँ जी, आशिमा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अरे वाह, बहुत ही प्यारी, बहुत ही प्यारी। ये कि मेरा मन किया कि वहां से ले लूं और बहुत सुंदर। हाँ जी, ये कौन सी रामत की हमारी प्यारी आशिमा जी ने? सुनीता सिंगल दीदी प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। ये भोजन की लीला है, और जब इंद्रावती जी जब पड़ोस में आती हैं तो राजी उनके मुख में द्रास देते हैं। अरे वाह, यही है ना आशिमा जी, बहुत सुंदर। देखो कितना सिंपल बट वेरी ब्यूटीफुल। तो छोटे से एक्ट से भी वो हो सकता है। तो ऐसी रामत सब सुंदर साथ मिलकर, तो क्या हुआ, नृत्य नहीं इसमें हो सकता, जूम में ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये सारी लीलाएं की जा सकती हैं। ये अभी अभी धनी ने दिल में डाला। एक घंटा बहुत कम होता है, पर फिर भी समाने की कोशिश करेंगे। गोष्ठी का एक दिन पूरा हम मिल के ये रामते करेंगे और सारे सुंदर साथ करेंगे। सुंदर साथ जी जो जो हैंड रेस करेंगे एवरीवन विल डू, बहुत आनंद आएगा। सुनीता दीदी बहुत प्यारी चूड़ियां पहन के अभी आए हैं, उनकी रामते देखते हैं। हाँ जी सुनीता दीदी। नहीं, मैंने पहले की पहनी हुई थी वो। अच्छा, वो दिखाई नहीं दी थी पहले। मैं तो एक कर रही हूँ, वो बताइएगा सुंदर साथ जी। अरे वाह, सुंदर साथ के हैंड्स भी रेज हो चुके हैं। हाँ जी, सुषमा त्यागी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। गोवर्धन की लीला। हाँ जी, हाँ जी। अरे वाह, अभी भी छोटी वर्णन हुआ उंगली था। पे बहुत सुंदर, छोटी उंगली पे उठाया था उन्होंने, अति सुंदर। हाँ जी, मैंने सबके हैंड्स नीचे किए क्योंकि उत्तर देने वाले सुंदर साथ के भी होते हैं ना, तो आप साथ साथ कीजिएगा। हाँ जी, सुंदर साथ जी ऑफिशियली दिस मीटिंग इज ओवर। अब तो आनंद ले रहे हैं बैठ के। यदि आपने किसी और मीटिंग में जाना हो तो आप जा सकते हैं। हाँ जी, गीता दीदी आपका हैंड रेज हुआ था, कहाँ गए जी? गीता दीदी आपने शायद उत्तर देने के लिए किया था मुझे लगता है। हाँ जी, मधु दीदी के उससे देखते हैं किस प्रकार की एक्टिंग हमारे मधु दीदी करते हैं। हाँ जी मधु दीदी प्रणाम जी। वो अनम्यूट नहीं हुआ दीदी, एक मिनट। हाँ जी, मैंने स्पॉटलाइट करने में लग गई थी जी। जी सुंदर साथ जी प्रेम प्रणाम जी। बहुत आसान से कर रही हूँ, फटाफट पता लग जाएगी सबको। अरे वाह, मुझे भी पता लग गया। गले लगाने की। अरे म्यूट कर लीजिए, सुंदर साथ जी बता रहे हैं। हाँ जी, कौन से सुंदर साथ बहुत ही खुश हो रहे हैं, बहुत ही खुश हो रहे हैं। हाँ जी, कौन से गीता दीदी, गीता दीदी बहुत ही खुश हो रहे हैं, प्रणाम जी। हंसने की रामत करनी पड़ेगी इसके लिए, जो बहुत ही खुश हो रहे हैं उनसे पूछ। हाँ जी गीता दीदी। रामत या फूंदली की रामत है, क्रॉस करके हाथ। हाँ जी, या कीखली की। और श्यामा जी कहती है अगर मैं अधरों का चुम्बन दे दूं तो मुझे बताना। ये बहुत सुंदर। और ये भी कर रहे हैं ना, ये क्या कर रहे हैं गीता दीदी? क्या कहनी है? ये अभी मधु दीदी से देखते हैं, मधु दीदी से आनंद आता है। ये क्या कर रहे हैं गीता दीदी? उसमें क्या कर रहे होंगे ऐसे? ये एक मिनट अंदर आता है रामत के अंदर ही कि इंद्रावती सखी कहती है कि मैं गोल गोल गोलाई में घूमूंगी भी
और अधरामृत भी करूंगी, नहीं तभी कुछ मुझे और भी कर रहे हैं दीदी शायद। क्या कुछ कर रहे और भी हैं? कर रहे हैं, बबीता दीदी ऐड करेंगे गीत साथ। गा रहे हैं। नाम जी बबीता दीदी। दीदी ये तो होठों को स्पर्श करके फिर मधु दीदी भी बताएंगे, मधु दीदी बताएंगे। हाँ जी मधु दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कूदड़ी की रामत में साथ साथ गीत भी गाते हैं ना, और आलिंगन भी करते हैं बीच बीच में जब पास में आते हैं राज जी। और एक तो बता ही दिया सुंदर साथ जी ने। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। ये सभी रामतों का आनंद लेने के लिए एक और युगल जोड़ी मिस्टर एंड मिसेस श्रीनिवास जी की भी आ चुकी है। बहुत आनंद आ रहा है उनको। हाँ जी, अगली रामत कौन कर रहे हैं आप जल्दी से? केवल 6 मिनट्स और बचे हैं सुंदर साथ जी। कौन कौन से सुंदर साथ कर सकते हैं? हाँ जी, ज्योति जी आ चुके हैं हमारे पास वापस। हाँ जी, अनु दीदी उनके पास। जी ज्योति जी। ओ अनम्यूट, अनम्यूट तो करना ही नहीं है इसमें, पहले तो रामत बताओ, आप करके दिखाओ। कुछ बोलना है? 1 मिनट 1 मिनट, मुझे ना इसमें मिलता नहीं है। जी बोलिए दीदी, बोलिए। ये रामत नहीं, अनुकरण लीला करना है ना? नहीं कुछ भी, एनीथिंग फ्रॉम जो आज तक हमने किया, कुछ भी करिए उसमें से। बताइए सुंदर साथ जी। ये एक्ट इतना प्यारा किया ना ज्योति जी आपने, इतना प्यारा किया ना कि मैं बता नहीं सकती। एवरी सुंदर साथ हैज दिस, एवरी सुंदर साथ बहुत सुंदर। हाँ जी सुंदर साथ जी, कौन सबसे ज्यादा खुश हो रहे हैं जिनको समझ में आई है? मुझे पता लग जाएगा किनको समझ में आ गई है ये। एक बार और देखना क्या आ गया है समझ में। नहीं एक बार और, एक बार और ज्योति जी, 1 मिनट। कहाँ गए ज्योति जी? एक बार और। आपने वो बॉटल लेके क्या किया था वो मुझे समझ में नहीं आया। बस 1 मिनट 1 मिनट, मुझे स्पॉटलाइट करने दीजिए। हाँ जी अब। हाँ जी सुंदर साथ जी, किसको समझ में आया? रसीला जी बताएंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ब्रजलीला में बार बार पानी भरने जाते थे वाला जी के बहाने थे, फिर गिरा देती हैं, फिर वापस भरने चली जाती है, ये बोल रहे हैं ना? ये भी हाँ जी ज्योति आप बताइए, आप यही कर रहे थे? हाँ जी वो समझ गई। मतलब काम करते रहती है कुछ भी, और बांसुरी की आवाज सुनती है तो पानी गिरा देती है कि किसी बहाने हम जाए धनी से मिलने। बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। बार बार उसी पानी को भरे जा रही है ना, गिरा गिरा के। अति सुंदर, ये बहुत सुंदर एक्ट किया ज्योति। आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। सोचिएगा इस बारे में, कम से कम 2 तैयार करके रखिएगा जो किसी को नहीं बताने, ठीक है? सहयोगिता में करके दिखाने हैं, 2 रेडी की। प्रणाम जी, प्रणाम जी। ऐसे मिलके करेंगे सीमा दीदी के साथ। कुछ सीमा दीदी करेंगे, कुछ और सुंदर साथ भी करेंगे। हाँ जी, और कौन से सुंदर साथ कर रहे हैं? मैं एक बार हैंड्स नीचे करती हूँ, 2 और लेंगे बस सुंदर साथ जी, समय काफी हो गया ना। ओनली 2 मोर। हाँ जी, कौन? अनु दीदी ने किया था जी। हाँ जी अनु दीदी प्रणाम जी। 1 मिनट अनम्यूट करती हूँ जी। अरे वाह इसमें बहुत आनंद आ रहा है सुंदर साथ जी। ऐसे ही दिल में आया, पर धनी कुछ सोच रखे हैं, कुछ तो सोच रखे। हाँ जी मीनाक्षी जी, सबसे ज्यादा चेहरे पे खुशी झलक रही है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी ये करताली की रामत है, रमत करताली रे मछे बड़ा का दीजिए। अभी आप करके दिखाओ, गा के करके दिखाओ। 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट। हाँ जी अब आप गा के करके दिखाओ। रमत करताली रे मछे बड़ा का विस्मा, उठते बेसते क्रमते भरते
अरे वाह, बहुत सुंदर। सुंदर साथ जी, कितना आनंद रामतो वाले दिन आने वाला है ना, ये आपने देख लिया। उस दिन जिस जिसके घर में ब्रज रास परम धाम से संबंधित कोई भी श्रृंगार उनसे संबंधित ना भी हो, यहाँ पे लगाने वाला टीका आपके पास घर में है, क्योंकि वहां एक नग में अनंत रंग समाये हुए हैं, किसी भी रंग का है वो करके आएंगे। यहाँ तक दिखना है, जो रामते करेंगे उनका तो पूरा घाघरा चोली चनिया चोली सब दिखेगा। जैसे मेरे जैसी है जो बैठी रहेगी उसका तो चुन्नी और वही दिखना है ना। तो हम सब करके आएंगे, वो दिन भी अनाउंस किया जाएगा। जो सुंदर सा नहीं भी आते हो कार्यक्रम में, नहीं समय मिलता, यूट्यूब पे देखते हो, नहीं भी देखते हो पर उनको करनी आती है, आनंद में सब इकट्ठे होंगे, उनको भी बुलाइएगा। वो भी अगर करना चाहते हैं तो कीजिएगा। मैं यहाँ पे बैठ के सबको स्पॉटलाइट करती रहूंगी ताकि सबको अनवरत आनंद मिलता रहे। ठीक है, तो ये करेंगे, उसका डे अनाउंस करेंगे बहुत जल्दी। तो चलिए अब जयकारा लगाते हैं सुंदर साथ जी, और अगली बार और जो जिनकी टर्न नहीं आई ना उनको करेंगे। मंजुला बेन आप कर ही लो, एक तो कर लो। मंजुला बेन ने शायद हैंड रेज किया हो आंसर देने के लिए। अति सुंदर। हाँ जी मंजुला बेन, 1 मिनट में आपको अनम्यूट करती हूँ। आपके दिल में अगर कुछ आ रहा है ना वो करके दिखा दो। वही वाली कर दो आपने जो अभी की थी, वो भी कर सकते हो। सुंदरी की रामते वो बोलना नहीं, एक की थी या कानिया की रामत। हाँ जी करके दिखा दो एक बार। लिए रे माधवा ये वचन मारवाला मन सावाचा करी कदम सीखो तमने सीखू रे रे मारवाला। बहुत आनंद आया, बहुत ही सुंदर, अति 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 सुंदर। और इसके साथ ही अनु दीदी आप बता दो उत्तर सही था, करताली की रामत। हाँ बिल्कुल। बहुत ही सुंदर, सब आनंद लेंगे सुंदर साथ जी उस दिन, बहुत बहुत आनंद आएगा। प्रणाम जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। जोड़ा हो तो जोड़े में कीजिएगा। वो हस्बैंड वाइफ घर में हो सकते हैं, सास बहू हो सकते हैं, ननद भाभी हो सकते हैं, सखियां हो सकती हैं, इकट्ठे हो सकते हैं एक घर में सुंदर साथ। तो वैसे भी कीजिएगा, जोड़े पे जोड़ा भी कर सकते हैं, बहुत आनंद आएगा। प्रणाम जी, प्रणाम।